एक संत जी चले जा रहे थे तो एक आदमी मिलो, वो 5 गदा लाए थे और 5 ही गदा पे झोली टंगी थी। उस तरफ से वो व्यक्ति आ रहा था 5 गदा लिए हुए और इस तरफ से एक संत जी जा रहे थे। तो संत जी ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले व्यापार करने। बोले इन गधों पे क्या रखा है? बोले इनमें अलग अलग सामान है 5 ही गधों पे। अब महात्मा तो सीधे सच्चे, बोले भैया बताओ इनमें क्या है? वो व्यक्ति बोलो, महाराज तुमने देखो तुम्हारे काम को सामान नहीं है हमारे लगे। चलो दिखाओ, मत बोल तो दो कि इन 5 गधों पे का ले जा रहे हैं। वो व्यक्ति बोलो कि पहले गधा पे जा रहे हैं हम अत्याचार बेचने में, अत्याचार धरे हैं झोली में। दूसरे गधे पे क्या रखा है? बोले अहंकार। बहुत ध्यान से पकड़ियो बात, क्या क्या लिए है? पहले गधे पे अत्याचार है, दूसरे गधे पे अहंकार है, तीसरे गधे पे बोले ईर्षा है, चौथे गधा पे बेईमानी है और 5वें गधा पे छल और कपट है। महात्मा हंसने लगे, बोले कलयुग में कोई इनको ले थे? अरे बोले इनके 5 पक्के व्यापारी हैं, वे तो खरीद हैं ही 5 चीजें दे। बोले कौन क्या लेगा? और बहुत ध्यान से समझना। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज पहले गधे पे जो हम अत्याचार बेचने जा रहे हैं बोले हैं सत्ताधारी, जिनके हाथ में अब पावर है। क्योंकि जिनके हाथ में पावर है वही अत्याचार लेते हैं और अत्याचार से दुनिया को दुखी करते हैं। तो पहले गधे पे अत्याचार है और उसे सत्ताधारी खरीदेंगे। दूसरे पे है अहंकार, बोले हैं पैसा वारे। अच्छा एक बात और है प्यारे, संपत्ति को अहंकार 2 जनों में होते, या तो कमी कमाई बाप दादों की मिल गई हो, उनकी चाल अलग रहे, तुमने कौन कमावा है, या तो कमी कमाई बाप दादों की मिली हो, या फिर उनने बेईमानी से कोई को हक खा के जायदाद कमाई हो, वो अहंकारी हुई है। पर जिन्हें मेहनत मजदूरी से संपत्ति बनाई है वो कमाओ अहंकार हो ही नहीं सकता। देखो बड़ो आदमी बनवो बहुत सरल है, बड़ो आदमी बनवो कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाओ बड़े आदमी हो जाओ। पर भलो आदमी बनवो बहुत दिक्कत की बात है। आज बड़े आदमी तो बहुत मिले हैं तुम्हें दुनिया में, पर भलो आदमी नहीं मिले। वो को कारण है कि बड़ो आदमी बनत है इतई, वो भलो आदमी बना के पहुंचाऊ थे भगवान। इतने भले आदमी बनवे की फैक्ट्री नहीं कहूं तो कहां से? वो तो भगवान ही बना के पहुंचे है भलो आदमी। बड़ो आदमी कोई भी हो सकता। तो बोले अत्याचार खरीदता है सत्ताधारी, अहंकार खरीदता है संसारी जिसने धन कमा लिया है, और बोले ईर्षा को खरीदत, बोले वो खरीदत है विद्वान। विद्वानों में बहुत ईर्षा होती। ईमानदारी बात जा है, अब 4 गंजेड़ी बैठ के गांजो पी ले, 4 दारूखोर बैठ के दारू पी ले, 4 आदमी बैठ के ताश खेल ले, मानो 2 विद्वान एक जगह नहीं बैठ सकत, ना भी लड़ पा। 2 विद्वान बैठ ही नहीं सकत एक जगह। कैसे ये 2 चीजें कम को कम नहीं लगी आज तक, चाहे सागर जिले की बात हो, चाहे दमोह की, चाहे संसार की। दूसरे को पैसा, वो खुद को दिमाग 24 घंटा ज्यादा दिखाता आदमी। दूसरे को पैसा, वो खुद को दिमाग। अब तुम चर्चा करके देखिए उस कथा के बाद, कई बार तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी मान जे पता है काके है। अब भज्जा भगवान ने जे खुंजे तो दाओ, मन मान गाओ कि नहीं मान गाओ। अब एक से जा कहियो कि तुमसे ज्यादा वे सुंदर हैं, आदमी के भज्जा भगवान ने जे खोजे सो बनाओ, या भी मान जे। और अब इतना को से जाके के देखियो कि तुमसे ज्यादा उनमें ज्यादा दिमाग है, आदमी कहे तो तुम अब हमें ठीक से नहीं जानत कहा है। जा भर को नहीं मान रहा कि हमसे ज्यादा कौन बुद्धिमान है दुनिया में, पैदा भाव है। तो ईर्षा खरीदता है विद्वान। विद्वानों की ऐसी ईर्षा रहते है। एक जजमान के गए 2 महाराज, एक चले गए नहावे। जजमान बोलो महाराज से जो गए थे, बैठे थे लगा, बोले महाराज हमें तो तुमसे ज्यादा विद्वान लग रहा है, वे ज्यादा जाना तुमसे। तो जो पंडित जी बैठे थे बोका जाने गधाया है, हमने यह सिखाओ। वो खोने यहाँ तो गड़ा नाम दुआ किया, वो हमारे संगे लगो रहा, उसे तो जाना नहीं लगो, वो तो 1 नंबर को गधा। अब जो हम सफर में गए थे बेलोट आज सफर में चले गए। जजमान ने जय बात उनसे कही, कहने लगे महाराज वो तो बे ज्यादा होशियार लग रहा है तुमसे। जो कहने और वो धरो 1 नंबर को बेल भोका जाने मंत्र। हमने ऐसे कहा ना फिर रहे होते कहूँ गड़ोरी हला हमारे पढ़ाया में। अब जजमान ने सुन ली पूजा पाठ भाई दे,
अब बैठे दो जने भोजनों खो, सो जजमान ने एक जने को धर दाओ भूसा, अरे एक जने को धर दाओ चारो। ये क्या है? अरे कहले क्या है? जी कह रहे थे कि तुम एक नंबर के गधा हो, तो हमने भूसा धर दाओ। आज ये कह रहे थे तुम एक नंबर के बेलवा हो, सो हमने चारों धर दाओ, खा ले दो जने। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कह रहा है कि एक गधा पे जो हम अत्याचार बेचने जा रहे बोले हैं सत्ताधारी, एक गधा पे हम जो अहंकार धरे हैं बेले हैं पैसा वाले, और एक गधा पे धरे हम ईर्षा तो बोले हैं विद्वान, और एक पे धरे हैं हम बेईमानी बेचने जा रहे हैं। बोले जा बेईमानी बोले, बोले देखो व्यापार धंधो करा था, बेईमानी बेई करा था। एक आदमी तो एक बार हमसे बोलो गुरुजी तुम्हारी फोटो है, हमने कहा है हमारी फोटो क्या करने भैया? बोले हम दुकान खोल रहे हैं वो में लगे हैं। हम भी मन ही मन खुश हो गए, हमने कहा चलो यार अच्छा चेला है, कम से कम एक ही दुकान में 100 ग्राहक है, पूछें जे कुआं छुआ हम ना हो। हमने कही काय खो? बोले का है गुरुजी हम सौदा बेच हैं, तो बार बार हमें कसम खाने पर है, तो हम बहुत दादा की तो खा नहीं सकते, तो तुम्हारी फोटो पे हाथ धर के दे के गुरुजी की कसम इतने से कम में लाऊ नहीं। हमने कही ठीक रही, अब ये कुआं हम कि तुम हमारी कसम खजो, अब 2 को सौदा 20 में बेच दो। तो बेईमानी कौन खरीदता है? व्यापारी। 5वें गधा पे रखा है छल और कपट, इसे कौन खरीदेगा? कहता करे अंदर कि तो दे हैं हम ये चूक रहे तुम के कैसे? छल और कपट ये लोग खरीदते हैं, समझ गए सारा? इतनो छल है इनमें, इतनो छल है, अगर खुद की मोड़ी आ गई बेटा पापा लाइन जा, बारी लाइन जा, तना धना मेरे चल लाइन जा, और दूसरे की बहू जो आई है तुम्हारे घरे मोड़ी, वो खुद तुम चाय नहीं बना दे रही, भंडारिया की चाबी संगे लाई फिर नहीं मार जाओ चितिया बनो हो मार के। दूसरे की बहू को सुख से खान नहीं दे रही, जो छल नोई। बताओ, उस महात्मा ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? जो तुम ये 5 चीजें बेच रहे हो तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है शैतान। उस बेचने वाले का नाम क्या था? शैतान। बोले कहां जा रहे हो? बोले व्यापार करने। महात्मा उसी दिन से गली गली चिल्लाने लगे कि सावधान रहो, सावधान रहो, शैतान नाम का व्यापारी 5 चीजें बेचने के लिए संसार में निकल पड़ा है, इसलिए उससे बचना। ये व्यास गद्दी, ये साधु संत, ये महात्मा, ये विचारक, ये विद्वान, ये कथावाचक बार बार मंचों से चिल्ला रहे हैं कि इन 5 चीजों को मत खरीदना। शैतान अच्छा जावी है। एक बार पाप में और पुण्य में लड़ाई हो गई। पुण्य बोलो कि हम बड़े और पाप बोलो कि हम बड़े। पुण्य बोला हम बड़े और पाप बोला कि हम बड़े। बोले पाप से कहा तुम कैसे बड़े और पुण्य से कहा तुम कैसे बड़े? पुण्य ने कहा सब हमें चाहते हैं, सब हमें चाहते हैं, ऐसे हम बड़े। बताओ अच्छा पुण्य हो को नहीं चाहे? सब चाह रहे अपने तो पुण्य नहीं हो नहीं आए। आधे से ज्यादा आदमी कथा में यही से जा रहा हो कि हमें तो पुण्य मिल जाए। अच्छा काय दादा ले आए हो? काय जजमान पुण्य ले आए हो? कछु सौदा तो मुझको ले आए हो, क्यों नहीं ले आए हो? भंडारे को हमने रुके सो वो सामान तो कछु पुण्य भी ले आए हो, जो कुंटल खाना तो लिया का दे हो जो दद्दा हरे आ रहे हैं कुंदरी में। बताओ, आधे से ज्यादा आदमी कथा सुनत है पुण्य खो, और आधे से ज्यादा आदमी कथा में आओ है निपटावे। कछु हमें निपटावे जो हमें जानत हुई है भी कहें चलो यार अपने गुरुजी आए आज निपटाया जी, उन्होंने कथा मथा से कुछ नहीं लेने। आधे से ज्यादा है जजमान को निपटावे, जे देखो ने काट दाए हुए से कई काय कहने लगे यार वे कुनेटिया जी कथा करा रहा है, एक दिन उनको निपटा दाए। कथा की के नहीं जाता, पर तुम खुद बताओ अच्छा जब हम कथा जाते दूसरे गांव के काय कई गांव से लोग गया हो यार एक दिन उनको निपटावे जाने। कथा इसलिए मत सुनो कि तुम्हें पुण्य होगा, कथा इसलिए सुनो कि जीवन में परिवर्तन हो गए। और अगर तुम जीवन में परिवर्तन करने लगे कथा के माध्यम से तो पुण्य ढूंढवे तुम्हें कहूं नहीं जाने, पुण्य तुम्हारे घर को पता ढूंढता है। इसलिए कथा इसलिए मत सुनो कि पुण्य हो, कथा इसलिए सुनो कि कथा सुनने के बाद जीवन में बदलाव होवे। कछु तो बदलाव आवे। अकौ जैसे ही कहते हैं ऐसे रहे तो क्या मतलब भाव? कथा को हमें जा बताओ। एक आधा ही चीज जीवन में उतर आए
तो ये व्यास गादी चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रही है कि इन 5 चीजों को मत लेना, क्योंकि शैतान ये 5 चीजें लेने के लिए, बेचने के लिए निकल पड़ा है। अत्याचार, अहंकार, ईर्षा, बेईमानी और छल और कपट, और आज इन्हीं पे पूरी दुनिया चल रही है। और अगर इनसे बच गए तो निश्चित परमात्मा की चरण शरण तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। परीक्षित जी गंगा के घाट पे कल पहुंचे थे। 3 बातें परीक्षित जी को बताई गई थी। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित के परियाने शते प्रश्न त्रते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोतायादि सुया परा। परीक्षित, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे, क्योंकि सारा संसार ही मरणासन है। एक ना एक दिन सबको जाना है, यहां किसी को नहीं रहना है। परीक्षित, इस संसार की हालत ऐसी हो गई है, एक डगार पे उल्लू बैठो तो और पहुंच गई बिलज्जा। उल्लू ने देखो कि बिलज्जा आई, सोने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें मन में सोच ली कि बिलज्जा भाग गई। अब बताओ, उल्लू की आंख बंद करे से बिलज्जा भाग जाए। अब बिलज्जा ने उल्लू खा लो, जई गद है हमारी तुम्हारी बे उल्लू, हम यहाँ और तुम अपन आंखें मूंचे बैठे के हमें मानने ही नहीं है, हमें मानने ही नहीं है। जबकि अपन रोज वही देख रहे, कोई ना कोई रोज विदा हो रहा है इस दुनिया से, और फिर भी हम इसी दुनिया में फंसे हैं। परीक्षित, मरने वाला 3 काम करे। श्रोतव्यः, सबसे पहले भगवान की कथा सुने, फिर कीर्तन करे और फिर स्मरण करे। आज के आदमी ने उलट के नंबर लगा दा, को कहो चलो कथा सुनवे, ये थे अब तुम सुने आओ, हम तो घरे ही बैठे बैठे स्मरण कराते। अच्छा, तुम इतने बड़े ज्ञानियां हो गए कि कथा में गए नहीं और भगवान तुम्हारे भीतर प्रकट हो गए। जब तक इस सत्संग की सरिता में गोता नहीं लगाओगे, तब तक परमात्मा के रस का आनंद प्राप्त नहीं होगा। वो तो फिर ऐसा होगा जो घरे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। एक बार कुछ लोग गंगा जी में पानी दे रहे थे अपने पितरों को, 10-50 आदमी पानी दे रहे थे। उतना ही पहुंचे कबीरदास, तो कबीरदास जी भी बगल में खड़े हो गए, 10-12 लेन से पानी दे ही रहे थे। कबीरदास जी ने कहा करो कि पानी भर भर के गंगा जी के घाट पे उली चल लगी। जो उनमें पानी दे रहे थे बोले काय कबीर का पागल हो गए, तो गंगा को पानी घाट पे काय उलीच रहा है। कबीरदास जी बोले कि हमारे घरे 10-15 पेड़े लगे हैं, सो में तेरे पानी दे रहा है। 10-15 पेड़े लगे हैं घरे, सो पानी दे रहा है। अरे बोले यहां से कैसे पहुंच जाए पानी, तुम नदिया में ठाड़े होकर घाट पे पानी उलीचो, तुम्हारे खेत में पानी आ जाए। कबीरदास जी बोले जाई तो हमारी समझ में नहीं आ रही कि तई कोई तो जा नहीं रहा, तो कैसे उते कैसे जा रहा हूं, हमें इतनी बता दिया अकेले। जब इतनी कोई ते नहीं जा रहा हो, 2 किलोमीटर दूर खेत में नदिया में उलीच रहे होते नहीं पहुंच रहा हो, तो उते कहां से पहुंच जाए। मतलब तुम्हें उस नदी में जाना पड़ेगा तब प्यास बुझेगी, ना कि कोई नदी में तुम्हारे नाम से पानी उलीच दे तो प्यास बुझ जाएगी। तो जब तक सत्संग की नदी में आ नहीं जाओगे, तब तक वो आत्मा की प्यास बुझने वाली नहीं है। श्रोतव्यः कीर्तव्याश्चो स्मर्तव्यः, फिर स्मरण करो। और स्मरण कैसा, ऐसा नहीं कैसा तुम्हारे कभी रोजगार है हो जो घरे आरती नहीं, कही ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे जलियन आई और आदमी जोर से गान लगा कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, ये भगवान अच्छो पैसा दे दे, कमाओ बीमार होए। ऐसा ही है कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, और मेरा है प्रभु मेरा, और पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले को बीमारी दे दी, फिर वो इलाज हो के पैसा नहीं हो, जैसे हम मांगे हम तुरंत दे दें, फिर वो चुकाने पैसों को घर लिखवा ले। ये जुगाड़ में लगी है पूरी दुनिया। क्या भाव से गाथो यार, कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकु भगवान कह देवे कि जब सब कछु हमारी रो आए दे, तो कल दमोल से पग्गा को बदला जो आर बटवाती को गांव में के हो जे कान पकड़े मंद रही नहीं कल से अकेले लगे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। किसका हो रहा, स्मरण से मन शुद्ध होना चाहिए, मन के विकार दूर हो जाएं।
ऐसे भजन से कछु नहीं हो, कई रघुपति राघव राजा राम और जैसो मौका ऊसो काम, कुछ नहीं होने। देखो जो मन सुख ने हुजे तुम कछु कर ले, सीधी सीधी एक बात से समझ को जल्दी चित्ते चढ़ जाए। एक गांव में अच्छो बड़ो गांव हतोरे 400 घर की बस्ती, ध्यान से सुना जो बात अगर चित्ते चढ़ जाए तो। एक ही कुआ है तो बीच में पूरे गांव के वही से पानी भरा था। अब तो कुआ बंद ही से हो गए, सरकार ने कुआ खुदवाओ बंद करवा दो। आज जितने खुदा थे भी सुइया से खुदा, एक सरपंच ने खुदवाओ कुआ, कहां खुदवाओ तुम उन्हें बता सका? कागजों में सुनो खुदो तो मनो कागजों में खुद गाओ। कछु जनों ने शिकायत कर दी कि गांव में कुआ खुदो नहीं और खुद गाँव है। सरपंच ने बहुत होशियार है तो उन्हें दूसरो प्रस्ताव डाल दो कि गलती से कुआ गांव के बीचों बीच खुद गाँव है, सो हो सकता है कि कब जनधन की हानि हो सकता है, सो कुआ पुरवावे के लाने फिर राशि दी जाए। सो जिया सो खुदो तो उनसे उन्हें कागजों में पूर दो, पैसा दो तरफ के निकाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुआ तो ऐसे नहीं बंद करवा दे, सरकार ने जो धमकी देती माता जी है कि माए कहने जान दो हम कुआ में कूद के मार जाए। सरकार ने कुआ बंद करवा दे, नल की टोटी लगवा देंगे। अब कोई नहीं कहते कि माए कहने जान दो तो हम नल की टोटी में मार जाए। सरकार बहुत सुरक्षा कर रही है महिलाओं की, नहीं कर रही। तो गांव के बीचों बीच कुआ खोदो तो बहुत ध्यान से समझ गए, पूरे गांव के पानी को स्रोत है तो वही कुआ से। एक बार 4 कुत्ता लड़े और वे कुआ में गिर के मर गए, पानी सड़ गया। अब ये कई कुआ गांव में त्राही त्राही मच गई पानी की। सबने कही तो एक काम करो, अब कौन से को विधि विधान पूछ के कहा है। 2-4 किलोमीटर एक महात्मा रहते जंगल में, बहुत सिद्ध पुरुष। गांव के हर समाज के 2-4 आदमी गए, महात्मा जी को प्रणाम करो। बोले महाराज बहुत समस्या है, गर्मी जा चल रही है, कई कुआ पानी है नहीं। काहे? बोले कुआ में 4 कुत्ता गिर गए। बाबा जी बोले कोई बात नहीं बेटा, ये तो सब होते रहते। एक काम करो, कुआ करो खाली, उमें एक टैंकर डालो नर्मदा जल मंगवा के, तना गंगा जल डाल दे, 9 कन्याओं के चरण धुआ के वो जल डाल दे, तुलसी जल डाल दे, गोमती चक्र शालक राम जी के स्नान को जल डाल दे, अपियन लगो। गांव के आयरे कुआ खाली करवाओ। जो जो बाबा जी ने बताई थी वो सब करो। अच्छी कथा बचवाई सत्यनारायण की। 3 दिन बाद गांव के फिर पहुंचे। बोले महाराज तुमने जितनी कही थी हमने सब करी, पर वो कुआ में ऐसे बांस नहीं जा रही। महाराज बोले का रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले भी नहीं फेंके हम ने, तुमने कही नहीं। अब बताओ कितना गंगा जल डाल दे, कितना नर्मदा जल डाल दे, कितना पूरी तुलसी खा ले माए जार के, वो कुआ जाना तो क्या है? वो कुआ आए जो मन। इनमें 4 कुत्ता डरे हैं रे, काम, क्रोध, लोभ और मोह। अपन खूब कथा सुन रहे, खूब तीरथ कर रहे। अब एक कुंभ में इतों में से ज्यादा नहीं तो 10% तो गई हुई। के जने सुधर गए हमें जा बता दी लौट के। एक जने ठाणे हो जाके हम जब से इलाहाबाद से लौटे रोज मंदिर गए, एक नागा नहीं भाव, इतना ही सुधर गए हो। इतने तोरे ठीक वे उतना ही नहीं सुधरे। संगवारो सपरवे का जनों को की बोरी में से आटो निकाल ले, महीना भर सोता डरे। का मतलब है ऐसे तीर्थों को? हमें जा बताओ। पहले भीतर के कुआ को साफ करो। जो मन है, मन रूपी कुआ है, पहले वो को साफ करो। और वो साफ कहां हुई है? सत्संग में। सत्संग में बैठे से एक गांव में भागवत भाई ध्यान से सुन लो, सत्संग में बैठे को का प्रभाव होगा। एक गांव में भाई कथा, पंडित जी अच्छे हते, संत विद्वान हते। एक आदमी आके आगे बैठ जाए, सब हंसे सो वो हंस देवे, सब मुंह सोता लेवे सो वो मुंह उतार लेवे। पहले इतना पंडित जी बड़े गौर से देखत रहे, कथा करत रहे। फिर जजमान से बोले कि जजमान जो सामने आदमी बैठो जो को आए। जजमान बोलो गुरुजी हमारे गांव को है, अच्छो भले घर को है, पर वो बेरा है, वो खुद सुना नहीं पड़े। बोले बिल्कुल नहीं। बोले बिल्कुल नहीं। बोले फिर वो कथा में काया जब वो सुना ही नहीं पड़े। अब जजमान बोलो महाराज या तो तुम जानो और वो जाने, हमें कहा उसे। दूसरे दिन वो फिर बैठो कथा में। पंडित जी कथा करके उतरे और वो के कान के मुंह लगा के बोले काय दादा तुम्हें कछु सुना परत? वो कह लो का कह रहा है? महाराज और जोर से चिल्लाने, दादा कछु सुना परत है कि नहीं? कह लो का कह रहा है?
और महाराज ने कही तो एक नंबर को बेर आया है मन कथा में सबसे पहले बैठा तो राख बैठो रे। महाराज जी ने पेन कागज मंगाओ, लिख के पूछी के काय दादा तुम्हें कछु सुना पड़ा थे कि नहीं। दादा ने नीचे लिखो हमें एक शब्द नहीं सुना पड़ा। महाराज ने नीचे लिखो फिर कथा में काय कुमार, वो बोलो हमें अच्छा लगा था। बहुत गहराई से पकड़ बात, हमको अच्छा लगता है। महाराज ने कही तो काय अच्छा लगा, बोले जी सब इतने भक्तों के एक तो दर्शन हो जाते एक संगे, क्योंकि यहां जो बैठे हो तुम वो सब संत बैठे हो इतनी देर में। और जब हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है क्या बात के राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करही जिमी पान। जिनका हृदय जिनकी वृत्ति संत की नहीं होगी वो कभी सत्संग में बैठ ही नहीं सकता। तो वो श्रोता बोलो कि हमें सुना भली नहीं पड़ा, पर जब हमें ते आउट है और इन सब के दर्शन करते हैं तो हमें एक आत्मा को बड़ी शांति मिला। और वो बोलो कि सुनो हमें एक फायदा और हो रही, हमें भली नहीं सुना पड़ रही। बोले काय, बोले कल हमने अपने लड़का से कही कि जबरदस्ती कथा में चलो हमें छोड़ आओ, तो वो कल हमें छोड़ के भगाओ तो कहा पता होगा जमी सुआज वो भी आ। अब गारंटी कहा है हम लड़का आया है तो कल बहू भी आ जाए, बहू आई है तो नाती पोता भी आए। धीरे धीरे पूरा हमारे घर करे बैठ जाओ, तो बैठे ही मात्र से हमारे परिवार को कल्याण हो जाए है। बस इसलिए हम कथा में आते हैं कि ना जाने किस भेष में आ जाए नारायण। देखो बिना हनुमान जी के कोई कथा नहीं होती, हर कथा में हनुमान जी आते हैं। अब ना जाने किसके रूप में बैठे हैं हनुमान जी। हो सकता है आप में से किसी का रूप हनुमान जी का रूप हो। तो एक साथ इतने लोगों का दर्शन संत दरस जिमी पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से बड़े से बड़े पाप का क्षय हो जाता है। इसलिए मन लगे चाहे बिल्कुल न लगे, फिर भी कथा में आकर बैठ जाएंगे भैया। कम से कम कौन रूप में क्या पता, इनमें को सीता के रूप में आई हैं, कौन राधा के रूप में आई हैं, कौन जगदम्बा के रूप में आई हैं, आप में को हनुमान जी है, को हमारे बांके बिहारी भोलेनाथ बैठे हैं। तो खाली दर्शन का लाभ है। और इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं जहां लाखों लोग अब नेता हल्की सी भी रैली करें तो 50 पुलिस वाले चाहे पर समारोह। जब भगवान की कृपा देखो कि लाखों लोग बिल्कुल शांत बैठे थे, पुलिस की जरूरत अन्य कोनो व्यवस्था की जरूरत। यह सत्संग का प्रभाव है। और नेताओं की रैली में तो बुलाने पर बस पहुंचाओ, पूरी के पैकेट पहुंचाओ, फिर उन्होंने करवे जाओ। ये जनता बुलाई भई जनता नहीं है, ये आई हुई जनता है। ठाकुर जी के भाव में आए हुए लोग हो आप, और जिनके भीतर भगवान का भाव है वही भक्त है। तो मन की शुद्धि हो, जरूरी नहीं है कि तुम कुंभ हो आए तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध हो सके। एक बहुत बड़े संत आते, ध्यान से सुनियो, भारी छुआछूत करते हुए, भारी न को के हाथ को छवो पानी पिए, न को के हाथ की बनी रोटी खाएं, को आटो भी दे जाए तो दूर से पानी सींच देवे, लकड़ियां को दे जाए तो पानी सींच के उठाएं, कंडा दे जाए तो पानी सींच के, को अगर तन न स्पर्श कर लेवे छीन लेवे तो नहावे चले जाएं। जैसे तैसे जिंदगी तो कटी। अब आओ उनको बुढ़ापो, अपनी कुटिया में डरे थे, अंतिम सांस चल रही थी। वही समय जैसा कबीरदास जी ने करे, अब तो चिल्ला ही रहे थे, बोले है कोई भगत जगत, कोई भगत जगत। तो कबीरदास जी पहुंच गए, बोले महाराज जी क्या बात है। बोले बेटा अब हमारे जावे को समय है और हमारी इच्छा है कि हम एक लोटा गंगा जल पी लें फिर जाएं। अब हमारी नहीं हिम्मत तो तुम भर ले आओ। कबीरदास जी गए, वो खुद को लोटा लाए तो मैं गंगा जल भर ले आए, सामने रख दो। बोले पियो महाराज। महाराज तो भारी मानते जो चीजें। कहने लगे बेटा तुम कौन जात के आओ। कहने लगे हम जुलाहा। बोले तो हम तुम्हारे लोटा को गंगा जल नहीं पीते। कबीरदास जी हंसन लगे, बोले महाराज का है। बोले तुम छोटी जाति के हो, तुम्हारे हाथ का और तुम्हारे लोटे का पानी पी लें। कबीरदास जी बोले अच्छा जा बताओ गंगा जल पी काय खा रहे। बोले ऐसे पी रहे थे कि अंत में हमारी आत्मा पवित्र हो जाए। कबीरदास जी हंस के बोले कि महाराज जब वो गंगा जल में इतनी दम नहीं के जुलाहा के लोटा को पवित्र कर देवे तो तुम्हारी आत्मा कैसे पवित्र हो जाए, तुम तो हमें जा बताओ। कहने का मतलब है भगवत प्राप्ति के लिए मन शुद्धि की आवश्यकता है।
भगवान की पहली शर्त क्या है? मोह कपट छल छिद्र ना भावा और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब मन निर्मल होगा तभी तो ठाकुर जी की कृपा होगी। और मन निर्मल का एक ही साधन है, हम बार बार कह रहे हैं, सत्संग। अन्य मानो तो ऐसी समझ लेते हैं। आज कृष्ण जन्म है, चलो आज हमारी तरफ से प्रसाद बच जाए, जजमान को खर्च बच जाए, ठीक। आज हमारी तरफ से प्रसाद बच जाए, यही रख दो प्रभु जी, जल्दी कर लो। हमें थोड़ा सा व्यवधान होता कथा में, हम ज्यादा पढ़े लिखे महाराज है ना, तो हम भूल गए तो फिर गए काम से। अपनी तो चेन टूटी और हम गए, यही से हम कथा में एंटर नहीं करा। जय जय का हम भूल जाते कथा करत करत, हमको कछु तो जाना था। हमारी तो गिरपारी की हर हर गंगे आए, जो कछु मुंह में से नहीं करत, कछु कथा बन जात भगवान की कृपा से। आज कृष्ण जन्म की कथा है, आज हमारी तरफ से प्रसाद बटन दे सिमरी में, और हम प्रसाद में बांटे केवला, हमारी तरफ से आज केवला बांटे सब। शर्त जा है, देखो ऐसा नियम है कि महाराज कथा करें तो महाराज को कछु दक्षिणा में दो चाहिए। आज हमारी तरफ से ले जा केवला, और जब 30 तारीख को हमारी विदाई हो, सो विदाई में केवला ही दे दीजिए, रुपया नहीं दीजिए, केवला हम घर के हमारा टीका कर दीजिए। आदमी कहे तो भारी सस्तो महाराज है जो, तो फिर तो महीना खान सिमरी में ही खंगेरा हो, तो कहे आज कोई एक बोरी टूरा बार के केवला ले आके ले महाराज। आज हमारी तरफ से, आज हमारी तरफ से मंजूर है, केवला में कथा हुई है, पर शर्त जा है कि जो केवला हम तुम्हें दे रहे हैं और जब हम वापस ले हैं तो केवला को कलर बदल जाए, और भीतर बाहर से बदले कम हो गए। अब कैसे बदल हो केवला को कलर? है ऐसी कौन सावन सिमरी में जो केवला चमका देवे भीतर बाहर से? नहीं है, ना ऐसा कोई डिटर्जेंट, ना कोई निर्मा, ना सोडा, ना पाउडर, ना साबुन, ना शैम्पू नहीं बना जो केवले का कलर बदल देवे। तो जो धर्म संकट आ गया कि महाराज केवला दे रहा हो वापस करने, कलर बदल के करने, एक उपाय है रे, केवला को कलर बदल जाए और भीतर बाहर से बदल जाए। केवला ले जाके चूल्हे में डाल दियो, लाल पर्दे के पर भीतर बाहर से करिया। केवला जब तुम चूल्हे में डाल हो तो लाल पर है कि नहीं पर है, और जब चूल्हे में से निकर है, कैसे निकर है? सफेद बन के, राख बन के। तो करिया नहीं निकले केवला चूल्हे में से, निकले राख करिया हो, केवला की राख सफेद हो, मतलब अपनो जो मन केवला घाई होगा करिया से ले जाके भटिया में डाल दे। अब सिमरी में भटिया खुदवाई लखन लाल कुनेटिया जी ने, जब 7 दिन को भटिया खुदी, जिनको मन कर गया हो मेले आन के चूल्हे में डाल ले 7 दिन। अरे कहूं ये चूल्हे में नहीं आ रहा है तो जाओ चूल्हे में, हम क्या लेने देना तुमसे। कहूं सत्संग के चूल्हे में आ रहा है तो अच्छे हो, नहीं आ रहा है तो जाओ चूल्हे में, चूल्हे में झज्जू भजन करो। हाँ बिल्कुल, चूल्हे में झज्जू और चूल्हे में जाओ भजन करो भैया, मन शुद्धि करो। नातर तो फिर कही है कि तूने राम नाम नहीं लीना भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे। रेलगाड़ी में मर गई तो मोनो जो साधन लगा है नहीं कि डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम नहीं लीना तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में। चल डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चल डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। बोलो रे तेरा तुम्हारे सोई बोलो। पहले एक बंदूक आती रे, बंदूक तुम्हें अच्छो गोबर भर दे, भर मार आती पहले, और सिमरी में चला दे तो दमोल की रोड में सुना पर है। अरे बा बंदूक गोबर खा के बोला थी, तुमने तो रोटी खा के आए होते नहीं, फिर भी नहीं कर रहा है प्राण। और बंदूक से भी गाय गुजरे धरे रे, ये को बंदूक से भी गाय गुजरे हो के ने उठा ले और न थापड़ी बजे। और हम तो कहते भगवान कीर्तन में ये को ताली ने बजाए, यहाँ सो लखवा घले के फिर ऐसे हो जाए, सो हाथ में लग 5 का कर हो हाथों को जब कीर्तन में नहीं बजा रहे थे। पता न जाने कब हवा लग जाए, अब तो सीधी घल नहीं, फिर ऐसे हो जाए, सीधा बजे हो ऐसे हाथ होंगे। अब भगवान भी जो इन ताकत है जो कीर्तन में बजा रहे हो, धरे रे सड़ा हो। चल डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल।
से बहुत स्नेही भैया श्री क्या प्रसाद जी दुबे और दमोई से हमारे कुमार विश्वास दोनों उपस्थित हैं। खूब मान है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत है मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में शार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। कंद के संग में बास निकात है, और दूध के संग बिकात है पानी। जो सत्संग को प्रभाव है। एक बार दूध ने पानी से कही, आओ यार हमसे मित्रता कर ले। पानी बोलो यार तुम कहां 70-80 रुपया लीटर, हम फिर रह गांव की नाली में हो बेच। बेर प्रीत प्रेम बराबरी बारों में। दूध बोलो दोस्त एक बार हमसे जुड़ के देखो, अगर हमने अपने भाव ने बिकवा दो तो हम भी को कहा है। पानी ने दूध को संग करो, कोई भाव बिको के नहीं बिको। दूध ने पानी को संग करो, कोई भाव बिको के नहीं बिको। तो पानी ने कही मित्र हम भी कसम खा रहे थे, अगर तुम समाज में हमें अपनी जगह ले आ रहे हो ठाके, हमारी भी प्रतिज्ञा है जिस दिन तुम पे विपत्ति आएगी तुमसे पहले हम जल मर जाएंगे। तुम दूध और पानी मिला के उबाल में रख दो, जब तक दूध में पानी रहे और वो भाप बन के उड़त रहे दूध में उफान नहीं आ सकता। और जैसा ही पानी खत्म भाव और दूध में उफान आओ, काहे वो अपने मित्र को तड़पते। तुम एक उजरू पानी भर के फिर डाल दियो बर्तन में, दूध फिर शांत हो जाए, फिर भाप बनकर वो फिर उफान करने लगा। और अगर तुमने पानी नहीं डालो और जबरदस्ती चलाते रहे तो फिर वो दूध ने बचे, वो अपना नाव बदल दे। का नाव हो जाए खोया, वो का नाव होगा दूध को खोया। बोले क्या? बोले मैंने अपना मित्र खोया इसलिए मेरा नाम ही खोया। ये सत्संग का प्रभाव है। कंद के संग में बास निकात है और दूध के संग बिकाते है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुगा, बथुगा तो तुमने जाना था जो पिसी में होता। पिसी कह रही थी एक दिन बथुगा से ज्यादा नहीं आकड़ो। बोले काय? सत्संग प्रधान तो पावत पानी। ये मोटर तुम नहीं कसी जा रही, तुम तो हमारे बगल में अठाड़े सो मजा मार रहे हो। बोलो अच्छा तुम्हारे पानी बथुगा खो देख के पिसी का, पर मजा संगे बथुगा मार रहा हो कि नहीं मार रहा हो? ऐसा ही सत्संग को प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे लोगों से प्रेम व्यवहार रखो, अपने आप जीवन में निर्मलता आ जाएगी। और सत्संग को जो प्रभाव है, एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक माता जी हती, उनको लड़का को 12 साल ब्याह हो गए, बाल बच्चों ने। एक दिन बहुत बड़े संत निकले होते ऐसे जिनने जिंदगी में झूठी बोली नहीं थी, उनकी एक एक बात सत्य होती। माता जी ने अपनी बहू को बुलाओ, बोले महाराज तना मोरी बहू को हाथ देख दे, बाल बच्चे नहीं। महाराज ने हाथ देखो, महात्मा ने बोले 7 जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो, 7 जन्म तक तुम्हारी किस्मत में दादी बनबो और तुम्हारी बहू की किस्मत में मां बनबो नहीं लिखो। इतनी कह के महात्मा चले गए। सास ने विचार करा कि जब ये जन्म तो ठीक, जब 7 जन्म में कछु नहीं, तो कहा है कि पूजा पाठ, कहा है कि मंदिर, कहा है कि भगवान, उन्हें उठाए भगवान फेंके आई ना दिया में, पोथी पत्रों में आगी धर दाई कि अब हमें करना ही नहीं कछु का मतलब। एक दिन की बात माऊ की हती पुणे, सास भीतरे चौका लगा रही थी और बहू बाहर फर्श झाड़ रही थी सवेरे। वही समय संत श्री माधव दास जी निकल पड़े होते। संत श्री माधव दास निकल पड़े, वही दरवाजे खड़े हो गए और जोर से आवाज लगा दी, भवती भिक्षाम देही। बहू के कानों में शब्द पड़े, दौड़ के आई, बोले महाराज तुम्हारे हाथ जोड़े, हमारे घर से भाग जा, हमारी सास भारी दुष्ट है, तुम हमारे क्षेत्र के महाराज तो कहा है ना, तर हमारी छिड़ी जाने चढ़ते, 20 बाबों को मारो, हमारी सास ने आता ही नहीं को मांगवे नहीं कहा है। माधव दास जी बोले पहली मेरे ही करे गांव में से। तो बहू बोली महाराज हमारी सास बहुत दुष्ट है और आज ये तो हम नहीं चाहा था हमारे बाल बच्चे नहीं, हमारी किस्मत है, पर कोनो संत को अपमान तो नहीं हुए हमारे घर, भग जाए तैसे। माधव दास जी बोले कि बेटा हम बे बाबा नहीं, एक बार ठाणे भर हो जाए को के दरवाजे,
तो बिना लाए तो ने भगत कहा, चाहे कछु ने मिले तो गाड़ी मिल जाए, मनो कछु ने कछु तो ले जाए। दूसरी बार आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि। बहू दौड़ के गई भीतर से, कछु दान दक्षिणा ले आई। ले महाराज। महाराज बोले कि हमारे अलावी हैं, अब तुम्हारी सास आई दे दक्षिणा, वही के हाथ से ले। तीसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि। सास रे चौका लगा रही थी, पोता लाई थी हाथ में। पोता नहीं कहते कपड़ा से जिससे पोत हो जाए। अरे वो ने सोची हमारे दरवाजे और बाबा मांग भी आओ। एक हाथ में लाए गंजिया और एक में लाए पोता। गुस्सा में आई और जिस वक्त पोता फेंक के दाव नहीं माधव के मुंह पे, सो पट करो। माधव को आ गई गुस्सा, तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। क्या श्राप दे दिया? तूने मुझे पोता दिया है, मैं श्राप देता हूं, भगवान तुमको भी पोता देगा। और जहां 7 जन्म तक बाल बच्चों ने होने, तो 9 महीना बाद वो घर में बाल बच्चों होगा। सास तो मूड मार मार कर रो रही कि जब गुस्सा में पोता दो, जब ऐसो पोता मिलो। और कहूं प्रेम से दक्षिणा दी होती तो घर में ध्रुव प्रहलाद को जन्म होगा। वो तो बात सिर्फ सत्संग की है, सत्संग को असर का है। माधवदास ने कहा करो रे, वो पोता उठाओ और झोली में धर लो, जो सास ने मार के फेंको। तो बाबा हो। एक दिन वो पोता मिल गया। अब वो अपनी जिंदगी की सुना रहा है कि संतों के संग जाए सका। क्या कह रहा है पोता? एक शब्द ध्यान से सुनना कि धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता कह रहा है कि धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। वो कह रहा हूं पहले पोता हते, सुबह फिर वो नर्दा के फेंक दो, दिन भर माची फिर कटती। बोले फिर का भाव? बोले फिर ये हुआ, माधवदास ने हमें झोली में धरो, चले जा रहे थे, सो एक परी नद गया। माधवदास जी ने हमें रगड़ रगड़ के धो, निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सोमन प्रीत, और निकल पड़ी मेरी उज्जवल काया, जैसे थान कटा नवनीत। उन्हें हमें तो रगड़ो कहनी ऐसे होगा जैसे नई थान के कटी हो कपड़ा। बोले फिर वे पहुंचे आश्रम, उदना उतने तो पहला उन्होंने कन्या दी आरती, सुन वो छील मारो धागा धागा और फूलबत्ती बना लेंगे कि कर कमलों से बना फूल सा और दिया घिरत में डाल। संसार में आते जब नर्दा पे डरे रहते और बाबा के हाथ पड़े घी के डब्बा में खुद ने ले जाकर कि कर कमलों से बना फूल सा दिया घिरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार। वो क्या कह रहा है वो पोता? पहले कह रहा हूं तो बना में पूर्ण पाप का अंग, पर आज का कह रहा हूं बना में पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। इसलिए तो कबीरदास जी और बड़े बड़े संत गा रहे हैं कि मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो मजा आवे राम भजन में, जो मजा आवे राम भजन में, जो मजा आवे राम भजन में, जो मजा आवे राम भजन में। मजा है नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में।
श्रोतव्यः कीर्तव्यः स्मर्तव्यः। सुखदेव जी ने प्यारे सूत्र बताए और मेन सत्संग को बताया। दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा। एक तो मनुष्य तन दुर्लभ और उसमें सत्संग और ज्यादा दुर्लभ। सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा की। भगवान एक से अनेक, अनेक से एक हुए। ब्रह्मा की विष्णु की नाभि से एक कमल, अष्टकमल का पुष्प खिला, उस पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ गर्दनें घुमाई तो चार गर्दनें ब्रह्मा की हो गई। पर ब्रह्मा को मोह हो गया कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो विष्णु के पास गए। इन दोनों में भयंकर विवाद हुआ बड़ा बनने का। तो फिर भगवान शिव प्रकट हुए और उनका समाधान हुआ। और फिर भगवान शिव ने इनको सृष्टि कैसे बनी ये बताया। भगवान शिव कह रहे तुम दोनों मत लड़ो, सृष्टि तुम्हें लग रहा है हमने बनाई, तुम्हें लग रहा है हमने बनाई, पर सृष्टि का क्रम ऐसे बना। बोले कैसे? एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सदाशिव। उन्होंने अपने हृदय का किया मर्दन और एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम पड़ा शिवा। भगवान शंकर ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला, दुर्गा के 10वें अंग में रखा और उससे पुत्र प्रकट हुआ। शिवा ने कहा इस बालक का नाम क्या होगा? बोले पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। फिर भगवान शिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और जो तेज निकला वो विष्णु की नाभि माने तुड़ी में रखा और उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान शिव ने जो पहला नगर बनाया वो था अबिरमुख क्षेत्र, जिसका आगे चल के नाम हुआ आनंद वन। उसी का नाम हुआ काशी और फेमस होगा बनारस। बनारस फेमस काहे होगा? अमिताभ बच्चन ने गाना गाना कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो सब अबिरमुख क्षेत्र भूल गए, आनंद वन भूल गए, काशी भूल गए, पर बनारस नहीं भूले। वाराणसी की अपनी महिमा है। जब भगवान ने बनारस को बनाया तो शिवा से कहा इसमें रहो। बोले हम नहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले एक शर्त है हमारी। पार्वती जी कह रही भोलेनाथ से। बोले क्या शर्त? बोले बनारस में मरने वाले की अधोगति ना होवे, देखो बनारस में प्राण त्याग देवे वो भगवान के धाम चलो जाए। रामायण में लिखो है काशी मरत जंतु अवलोकी। अगर कोई जीव जंतु भी बनारस में मर जाता है तो उसकी गति हो जाए, फिर राम कहने वाला प्राण त्यागे तो उसकी तो परम गति हो जाए। इसलिए वाराणसी कभी जाओ तो वहां से गंगा जल नहीं लाना चाहिए। हर तीर्थ से जल ले आ सकत हो, पर बनारस से कभी जल ले आओ चाहिए, क्योंकि जल में छोटे छोटे जीव होते हैं और जब वो वहां से तुम्हारे यहाँ आते हैं तो उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, तो तुम्हें पातक लगता है। इसलिए वाराणसी से कभी जल भर के अपने घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि काशी मरत जंतु, जीव जंतु भी वहां मुक्त हो जाता है। भगवान शिव ने कहा देवी आदमी मुक्त जब हुए जब ओके कान में गौराम कहवे। पार्वती बोली तो तुम कहो। शंकर जी बोले अब हमें ऐसी कौन कौन के कान में कहते हैं, अब मरवे को नहीं आती हम। अच्छा जैसे तुम्हारे खूब घूमत हो, तुमने लिखो देखो ये यहाँ थूकना मना है, यहाँ बीड़ी पीना मना है, यहाँ मोबाइल पे बात करना मना है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। आज तक कहूं लिखो देखो कहते मरबो मना है। बड़े से बड़ी अस्पताल में गए तो कहूं लिखो देखो कि यहाँ मरना मना है। और कहूं कौन हूं जेएमसी जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें अगर लिख दे कि यहाँ मरना मना है, तो देश के जितने बड़े बड़े आदमी वे जायदाद बेच के पल का बुक करवा लगे। हमने करा ही नहीं जाए, हम तो इतना ही बैठे जब इतने से करेंगे सो मारेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती ने कहा तुम तो राम कहो। अब शंकर जी ने सोची क्या करें, तो शंकर जी तो भजन करने पर रहो। रामायण प्रमाण ले जो तुम पुनि नाम राम दिन राती अजपहु अनंग। राम जी शंकर जी दिन भर बैठे बैठे कई काम करते राम 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 राम। आपका पता को कब मर जाए, कैसे हर आदमी के कान में राम कहने। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु। बोले काय दादा बनारस में मरबे बारो भगवान के धाम चलो जे, और जो दमोह जिले में मार जाए फिर वो कहां जाए? परमठ को किलो बनारस को पास भाव है। हम सागर जिले की भी कह रहे बनो हम तो ठिकाना नहीं कहां मारे हैं, हम कौन फिक्स या है कि कहां मारे, हम कोई फिक्स नहीं है सागर जिले में मार का पता कहां कथा कर रहा कहां मार जाए बताओ हमें। फिर बिल्कुल साल भर ऐसा ही। भगवान से बोले चिंता ना करो, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, और बनारस के बाहर जो मर जाएगा अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे और शमशान तक कहते हुए जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो वो को भी भगवान के धाम ले जावे की गारंटी हमारी है। इस अपने मरबे वाले को 4 जने उठाते हैं और कह जाते राम नाम सत्य है। पहले कहते अब नहीं कहते, अब तो आदमी लकड़िया में जाते
ये सब मोबाइल कान में लगाए बतिया जाते जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हुई कि बड्डे हमारे गांव के दाऊ मर गए यहाँ ना देख रही अपने बहुत खास आती थी मरघटा में भी मोबाइल नहीं छोड़ रहा। अच्छा कछु कछु पीछे पीछे गेट जाते हैं कई यार आ जाई खोजिए बैठे आ जाई हमारी पेशी है तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते काय भैया फ्री हो हमारे जहाँ लकड़िया में आओ कहा पागलपन चढ़ो है आज के आदमी को। मरघटा जाते वक्त तीन गलती मत करना वरना उस व्यक्ति पे संकट आएंगे और उसके सारे पुण्य उसी दिन छीन हो जाएंगे। पहली गलती जब किसी की लकड़ में जाओ तो घर से जाके कहने जाएंगे कि हम जा रहे हैं, एक खबर रख लो। दूसरी मरघटा में कब जाने कहेंगे कि चलो लकड़िया दो चुपचाप गेट के बाहर हो जाओ जहां जगह हो, कोई से नहीं कहने के चलो का पता वो आओ के ना और का बवाल आ जाए घरे तुमने आओ तो दे रहा है सरासर के चलो। ऐसी कई आत्माएं हैं जो भटक रही होते हुए तो ठिकाना ढूंढ ही नहीं। और तीसरी गलती ये नहीं करना, और ये बात तो लगभग हमारी कथा में कह देते हैं कि सब तक जब बात पहुंचे और जब तुमने भी चर्चा करेंगे कहूं बैठेंगे ऐसा नहीं कि हम प्रचार करें हम बिल्कुल नाव ने लिख का जो एक महाराज की कथा में सुने आए थे जब बात तुमने भी सुन ली। एक गलती अपन को जा नहीं करने कौन सी, जब अपन उते जाते तो अपन लकड़िया दई जाते तुलसी दई जाते हाथ में लड़का भी सुन ली उल्टो है रे। अच्छा अंदाज करके बारात में गांव से बारात गई सबसे ज्यादा ये है लड़का है ये नहीं आजकल बारात में सबसे ज्यादा कोजात लड़का और लकड़िया में सबसे ज्यादा कोजात सियाने मुझे तो जो लगत भी से जाते हैं लड़का कहते हैं हम इनकी में नहीं तो हमारी में कोजे और सियाने कहते हम इनकी में नहीं तो हमारी में कोजे ऐसे में व्यवहार अपन हाथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और क्या हो सका बात को गहराई से समझना, जब भी तुम्हारे लाने तुलसी दई जाए लकड़िया देवे तो ध्यान रखियो कि मुर्दा के कमर के नीचे तुलसी नहीं फेंकने अपन को, क्योंकि तुलसी कभी कमर के नीचे नहीं जाती। जो मुर्दे को तुलसी की लकड़ी पांव के यहां डाल के आता है वो पूरे घर को समस्या में फंसा के आउट। एक तो उसके सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे जितो ने भजन करो है, और दूसरो मरवे बारे को जितो भोग बोलेगा हुई वो तुम्हें भोग न पड़े और तुम भोग हो तो परिवार भी कष्ट में रहे कि न रहे। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है, तुलसी की महिमा है रे भैया। अब करके देखियो एक बार का भाव देखो तुलसी की महिमा प्रत्यक्ष बताएं बिल्कुल। एक बार बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल कल अपन शिकार खेलवे चले हैं, ध्यान से सुना जज्जो बात तुलसी की महिमा। बीरबल कल हम लोग शिकार खेलने चलेंगे। बीरबल बोलो के साहब अब हम ना काय हुआ है तुमने कर हो तो हमारे घर हो सुनाई हम रात में। बोले हाउ ठीक है। बादशाह सुबह तैयार होके आओ, बीरबल पूजा कर रहा हो तो अगरबत्ती लाए तो तुलसी घुंढार रहा हो तो गा रहा हो तो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो। इतने में बादशाह आओ ना उठाओ तुलसी को कमरा और बीरबल बोलो जो कहा तुम हिंदू भी इतने मूर्ख हो, चाहे जो पेड़े को माता जो का नाटक आए। बीरबल को लगो तो यहाँ मूर्ख काट ली इसकी, वो तो बहुत दिमागदार आदमी है तो उन्हें सोची बेटा तुमने हमारी तुलसी को अपमान करो पता है तुम्हें। अब गौरे जंगल में तो तम तमानो हतोई एक पेड़े पे दिखागा वो करे करे जाना फली जा चिपक जाते भारी हो जाते एक पेड़े पे लटकी तेरे भयंकर। बीरबल उतरो बादशाह बोलो क्या कर रहा हो, कहने लगे पिताजी दिखा गए पाँव पलना है तो वो तो लूट गए। बादशाह बोलो एक नंबर का मूर्ख है, उस पेड़े को माँ इसको बाप हम देखा तुम्हारे बाप हो तो बादशाह चलो रे बाप को टोर में और जो बाप चिपको सुठाड़ो बम के। बीरबल क्या हो गया? बीरबल बोलो के पिताजी सवेरे के खपा बैठे जब से तुमने माता जी को अपमान करो। तेरे पिताजी कैसे मानेंगे? बोले पहले माता जी को मनाओ। बोले कैसे? कब अगर करेंच लग जाए 2.5 पत्ता तुलसी को नीचे दबा दे जीप के तुरंत करेंच उतार दे करके देख लीजिए कारीगरी मैंने पढ़ो है देखो ना ऐसा ही आए ना का पढ़ी चीजें भी ऐसा ही हो जाती। नहीं बिल्कुल गारंटी की बात है, तो हंसी की बात है। ये तुलसी दूसरा महत्व जो भी यहाँ बच्चे पढ़े लिखे अपन को नहीं पढ़े लिखे मैंने सुना तो रहते मोनी मोड़ों से जो भी यहाँ बायोलॉजी का स्टूडेंट बैठा हो, बायोलॉजी जिनका विषय हो, एक ओजोन नाम की गैस होती है। ओजोन नाम की गैस की एक परत होते है, वो कहां रहते हैं? सूर्य के और अपने बीच में। कैसे सूर्य की जो किरणें हैं वे इतनी तेज है कि अपना शरीर नहीं संभाल सकता, तो जितनी शरीर की कैपेसिटी है क्षमता है वो हिसाब से गैस अपन को मिलता है। और अगर
ओजोन नाम की गैस कम पड़ जाए तो स्किन कैंसर फैलवे के बहुत आसार होते हैं। स्किन कैंसर फैलते है। और ओजोन नाम को गैस बनत कैसे है? तुलसी के नीचे घी को दिया धर दे और जो तुलसी में और रोशनी में क्रिया हुई है वही से ओजोन नाम की गैस की उत्पत्ति होती है। जो नित्य एक भी तुलसी का पत्ता खाए उसको जीवन में कैंसर नहीं हो सकता। ये तुलसी का महत्व है। नित्य तुलसी खाने वाले को एक तो चर्म रोग नहीं हो सके और कैंसर नहीं हो सकता। चर्म रोग नहीं होगा और कैंसर नहीं होगा। ये तुलसी महारानी का महत्व है। तो बात कहां चल रही थी कि जब भी लकड़िया में जाओ चाहे 2 मिनट वो लेट हो जाइयो पर लकड़िया दियो सिर के ही पास में, कब पांव के या कमर के। आदमी जल्दी जल्दी में कहूं भी फेंकी लकड़िया तो घर बढ़िया। ये सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा अपराध है आज। भगवान शिव बोले तो पार्वती जी बोली कि अब काय अंतर रहेगा हमारे घर में और दुनिया में। भाई ये को बनारस में मरबो भगवान के धाम जे, आज को बाहर मर 4 जने, चाहे को उठा ले राम राम सत्य कह दे। कोई एक ऐसा कानून बना दो भोलेनाथ जो सिर्फ मेरे बनारस में चले और कहीं ना चले। भगवान शिव ने कहा तो जाओ देवी, एक कानून तुम्हारे यहां बनाए देते हैं। सनातन धर्म में कहीं भी सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलेगा। अपन और में मुर्दा नहीं, बारस रात में सूर्यास्त होगा फिर मुर्दा को आगे नहीं दीजिए। पर बनारस में मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां 24 घंटा मुर्दा जलत है। उतने दिन रात को लेखो लगता ही नहीं है, क्योंकि भगवान शिव कह गए थे कि पूरी दुनिया में सिर्फ मणिकर्णिका घाट बनारस एक ऐसा घाट होगा जहां 24 घंटा मुर्दा जल है। क्योंकि बनारस की अपनी महिमा है। एक बार भी कोई अगर वाराणसी में राम कह दे तो अनंत जब तक सृष्टि है तब तक उसका फल है उसको। बनारस की महिमा ऐसे सुनो। तन्नक से एक कथा सुनाए तुम्हारे अच्छी मन में आ गई। सदन कसाई मांस बेचत तो मांस को बहुत बड़ो व्यापारी है। सदन के बब्बा हते उन संत को सालक राम जी दे गए थे। जो बब्बा रह रहे जो पूजा भाई सदन के बाप ने कहा करो कि तखरिया को धरो बना लाओ। सालक राम बाप मरे सो कोई हिस्सा में मिलो सदन को। सालक राम धरो नहीं बना लेते, बांट आट पलवाना तो पथरा धर लेते नट धर लेते वो पे सालक राम धरे धरे पे। एक दिन कैसे निकले एक बहुत सिद्ध महात्मा जो सालक राम को देखो सो चीन गए। सदन के पहुंचे, बोले भैया सदन जे हमें दे दो के बदले में हमसे पैसा ले लीजिए जाए। अरे सदन बोलो महाराज पथराया है के पैसा हम दूसरों धन ले जा। महात्मा भारी खुश ले आए, पंचामृत से स्नान कराए, गंगा जल नर्मदा जल टीका आरती पूजा भोग प्रसाद स्तुति प्रार्थना वंदना सब करी। जंगल में रहते महात्मा सो गए। रात में महात्मा को के रोवे की आवाज आई। महात्मा ने देखो रे कितने जंगल में हम अकेले रहे थे तो को रो रहा। उठ के देखो सो सालक राम रो रहे थे बैठे बैठे। महात्मा बोले प्रभु रो रहे। भगवान बोले कि बाबा जी हमें सदन के करे आओ, हमें सदन की बहुत याद आ रही। महात्मा बोले हद कर दी तुमने, वो नीची जाति को मांस बेच रहा हो वो खो तुम रो रहा है। हम 2 घंटा से पंचामृत में सपरा रहा है, स्तुति कर रहा है, अब वो तुम्हारे तोल को मांस बेच रहा हो। भगवान बोले रे महात्मा जा तो अपने अपने भाव की बात है। तुम जो लगत कि वो तखरिया पे धर के मांस बेच रहा हो और हमें जो लगत कि वो दिन भर हमें झूला झूला पलवा पे कुछ काम नहीं। भगवान को ठिकानो नंजा कौन पे कैसे रीझ जाए। कहने लगे वो हमें दिन भर झूला झूला और सदन की मांस की दुकान है क्योंकि उसका ये कर्म है। पर आज तक सदन ने मुंह पे मांस नहीं धरो और सदन ने जिंदगी में कोई उसे झूठ नहीं बोली आज तक। और भगवान बोले जब वो अपने ग्राहक से बात करा जैसे वेदों के मंत्र से स्तुति कर रहा हो। काहे साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, वो जाके हृदय साच है सुता के हृदय आप। हमने कल भी कहा था कि भगवान जाति देख के किसी से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान तो भक्त का भाव देखता है। भगवान दुर्योधन के मेवा त्याग देते हैं, विदुरानी के केले के छिलके खा लेते हैं। भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के कंदमूल फल त्याग देते हैं और सबरी के घर में जाके उसके जूठे बेर खा लेते हैं। वो तो प्रेम का भूखा है। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए कि धन्य रे सदन तोरी जिंदगी, इतने हमारे का डाड़ी रखा है माला फेरा फेरा। भगवान बोले तुम तो हमें जल्दी कर हम नहीं अपने बिना अपने सदन के। महात्मा ने उठाए, सालक राम पहुंचे रात में, सदन सो रहे थे, कुंडी खटखटाई, सदन ने किवाड़ खोले, बोले महाराज इतनी रात है। महात्मा बोले भैया धन्य रे सदन तो
देखो तुम साधारण पथरा जान रहे थे, जे गंडकी नदी के सिद्ध सालकराम में आए, अजय तुम्हें रो रहा है। अरे सदन तो मुड़े मारन लगो दिवालों से, धिक्कार हमारी जिंदगी को, हमने पूरी जिंदगी भगवान को धर के मांस में चल रहा है तोल तोल। सदन बोलो महाराज तुमसे कुछ मांगे तो दे दो। महात्मा बोले हम दे दे, मूल काट के तुम्हें तुम्हारे पीछे में भगवान मिल गए। हमसे बोल रहे थे कब मांगो क्या चाहते हो? बोले हमें तुम्हारे गले में जो माला झोली डरी जा चाहे। महात्मा ने पट्ट से उतार के दे दी, वही झोली में डाले सालकराम बटुल गया और सदन चल पड़े जगन्नाथपुरी की। अब जिंदगी जीन उताई जे हैं, अब उताई सेवा कर रहे। चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। एक जंगल दिखानो सामने, तो एक झुपड़िया बनी है, एक पति पत्नी कोई बैठे। पति बोलो भैया कहां जा रहे हैं? सदन बोले के पुरी के लाने जगन्नाथपुरी। ये भगत बोले कि भैया तेरे 25 किलोमीटर जंगल है और बहुत जानवर है, तुम रात तई विश्राम कर ले, सवेरे को और जैसो संगे ने कर जो। बोले ठीक है। पति पत्नी से बोलो कि सुनो झोपड़िया है, अपने सो करिए अपन सोच जे बाहर जो आए अपन अतिथि है खुशवादी भीतर। पत्नी बोली आओ। पति पत्नी सो गए बाहर, सदन सो गए भीतर। आधी रात में जब पत्नी पहुंची, अब सदन तो रोई जाए, बैठे बैठे नींद धरी। सदन बोले अरे बहन तुम? बा बोली नहीं नहीं, हम तुम्हारे पास बहन के भाव से नहीं आए। बोले फिर? हम पत्नी के भाव से आए। सदन ने कहा अरे राम 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 राम, ये कैसी बातें कर रही हो बहन? बा बोली रुक जाओ। बाहर गई, कुलरिया धरी थी, पति सो रहा, तो 2 टुकड़ा दाई घींच में कुलारी मार डरी। भीतर आ गई, कहने लगी हम जान गए तुम हमारे पति को डरा रहे थे, हमने वो कांटो ही हटा दो। सदन बोलो बेन जो तो तुमने बहुत गलत कर दो। तो जब महिला चिल्ली आने लगी, कहा जो काम बहुत खतरनाक है, एक समझ गयो कौन काम की कह रहे हैं, ध्यान से सुनियो। एक पंडित जी को लड़का आया बनारस से, समझ पाओ तो समझ गयो कौन काम खतरनाक है। पंडित जी को लड़का आया बनारस से, उसे एक माता जी मिल गई गली में। कहा महाराज कौन कौन चरित्र जानत? पंडित जी बोले कृष्ण चरित्र, राम चरित्र, शिव चरित्र, भरत चरित्र, हनुमत चरित्र, देवी चरित्र। और वह नारी बोली तिरिया चरित्र जानत। पंडित जी को लड़का बोलो वो हमने नहीं पढ़ो, उन्हें सोची कुछ सही चरित्र हो तुझे। वह महिला बोली सीखने हैं। बोले हाउ? तो सिखा दें। बोले हाउ? और जो इतनी कही सोरी बात चलने आने लगी, तो गांव भर के लठ लेके द्वारे महाराज बेजनासो का कि तिरिया चरित्र तो बहुत ही खराब होते रहे, उचर दे पूरे गांव के। बिल्कुल महाराज में लठ दिए भाई बारे हटे। मैं कहने लगी रुक तो जा, पहले हमारी सुन तो ले। बोले फिर? अरे बोले एक सांप मुझे काट रहा हो, तो बोले महाराज ने बचा लो ना मर जाते। तो पूरे गांव के महाराज के पांव पड़ने लगे। कहने लगी जो आया तिरिया चरित्र को सांप कहां खुलवा देती 1 मिनट में, और 1 मिनट नहीं लगे गांव भर के पांव पड़ने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो चरित्र बहुत खतरनाक है बच्चा, सब सुनियो पर जो बन ने सुनियो। इसने अपना त्रिया चरित्र चालू कर दिया। चिल्लाई, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, क्या बात है? बोले देखो इस पापी को हमारे पति ने एक रेवे की जगह दी, इन्हें रात में हमारा हाथ पकड़ लो। हमने कहीं पति को जगा रहे, पति को काट के फेंक दो। गांव भर में सदन को बांध लो, कबीला में ले गए जो वहां सरदार था। बताओ पूरी घटना बता दे। अब परगरे में सालकराम डरे, कछु प्रभाव तो रहे। राजा ने सजा सुना दी कि जिन हाथों से तुम्हें छुआ है और जिन हाथों से तुम्हारे पति को मारा, इसके हाथ काट के भगा दे। सदन के 2 ही हाथ कट गए। सदन जा रहा है पूरी, अब विचार कर रहा है काय प्रभु, जब तक इन हाथों से मांस बेचो बुखार नहीं चढ़ो करो। और पहली बार माला का उठाई तुमने हाथ ही कटवाता है हमारे। जब ये जगन्नाथपुरी पहुंचा और जैसे ही भगवान के मंदिर में साष्टांग दंडवत करी, तो मानो कमल घाई के 2 ही हाथ बाहर आ गए। सदन के 2 ही हाथ जैसे तैसे हो गए। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। सदन बोलो कि प्रभु अब तो और संशय बन गया। बोले का? बोले अगर हम भक्त हैं तो हमारे हाथ काय कटे, और अगर हम पापी हैं तो तुम काय मिले कट जान देते हाथ हमारे, तुमने मिलते तुम समझ लेते हम पापी हैं। भगवान बोले तो सुनो सदन, तुम पहले बनारस की भूमि में बैठ के भजन करते, वही जन्म में हमें तुम्हें मिलने तो 1 दिन देगा। तो रे सुबह की घटना शाम को हमें आऊंगे तो इतने में एक गज्जा भगत गई, पीछे हाथों एक कसाई। तुम माला कर रहे थे, उन्हें तुमसे पूछी काय महाराज हो? गज्जा ने करी। तो तुमने 2 ही हाथ को इशारा कर दो कि ना चली गई। उन्हें जाके वह गज्जा काट दी। जो तुम देख के आ रहे हो को महिला ने आदमी काट के फेंक दो। वो आदमी आए पहले जन्म को कसाई, और वह गज्जा आयो की घरवारी। वो जन्म में उन्हें ओखो काटो, ये जन्म में इन्हें 1 हो काट के फेंक दो। तुमने हाथ को इशारा करो तो तुम्हारे हाथ कट गए। ऐसे नहीं मिल पाए, पर तुमने बनारस में भजन करो तो हमें तो तुम्हें मिलने ही तो। ऐसा शंकर जी से माओ वचन है। तो जो बनारस की भूमि में भजन करता है भगवान उसे मिलते हैं। इसे अपन भी भजन में ही लगे रहो। जब चिंता कोई सताए, जब चिंता कोई सताए,
कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। हरि बोल। राधे। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, सो दुख काहे हो। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। झूठ कपट छल छंद दगा से कोई भी डरता नहीं, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। दाग लगे मन की चादर पर, धोलो नाम की साबुन घिसकर। जब छुपे न लाख छुपाए, जब छुपे न लाख छुपाए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा ऐसे मैंने सृष्टि को बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हमें क्या आदेश है? बोले अब तुम मंत्र का जप करो, तब करोगे तो सृष्टि बनाने की तुम्हें ताकत आएगी। तो भगवान शंकर ने, देखो एक बहुत अच्छी बात सुनना ध्यान से, संसार के जितने मंत्र हैं, संसार के जितने भी मंत्र हैं, वो किसी ऋषि, किसी महात्मा या किसी आचार्य के बनाए हैं। पर दुनिया के ये 5 मंत्र ऐसे हैं जिन्हें किसी ने नहीं बनाया, स्वयं भगवान ने प्रकट किया है शिव के मुंह से। ये 5 मंत्र प्रकट हुए। 5 मंत्र कौन से? भगवान के शिव से, शिव के पहले मुंह से जो मंत्र निकला वो था ओम। ओम की उत्पत्ति शिव के मुंह से। दूसरे मुंह से जो मंत्र निकला वो था नवार्ण, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। दूसरे मुंह से जो मंत्र निकला, जो तीसरे से निकला वो था ओम भूर भुवः स्वः गायत्री मंत्र। ये तो पूरे पढ़ने को अधिकार नहीं है। हाँ, गायत्री मंत्र का उच्चारण जीभ से नहीं होना चाहिए, ये नियम है। अब आजकल तो जहां चाय बजा रहे हैं, पर गायत्री मंत्र का जो साधक होगा जब वो भजन करता है तो ओंठ बंद रहो चज्जे, जीव तालू से चिपकी रहो चज्जे, और फिर जब भाव चज्जे गायत्री को, जो नियम है मंत्रों का। चौथे मुंह से जो मंत्र निकला वो था द्वादश ब्रह्मा के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चौथा मंत्र। 5वां निकला राम। ये राम नाम की उत्पत्ति कहां से है? भगवान शंकर के मुंह से। पर अपन है भागवत में, तो अपन चौथा मंत्र देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो मंत्र का मतलब होता है जो मन पे नियंत्रण करे। 2-4 बातें पहले समझ लो। जिस माला को तुम गले में धारण करो उससे कभी जाप नहीं करना, वरना तुम्हारे घर में दरिद्रता आएगी। जाप वाली माला कबू पैर होने चाहिए, और पैरवे वाली माला से कबू जाप कर होना चाहिए, एक नियम। दूसरा, घर में जितने लोग हों सबकी माला अलग अलग।
अपनी माला किसी को जप करने दो मत और किसी की माला से जप करो मत। हाँ, अगर कोई साधु संत महात्मा अपने जाप करत की माला तुम्हें दे देवे तो समझ लियो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। हाँ, हालांकि देते नहीं है। या तुम्हें महात्मा के बैठने की आसन मिल जाए जिस पे वो बैठ के भजन करते हैं, तुम अपने घर में रख लो आके, तुम्हारे घर में कोई उपद्रव नहीं, क्योंकि आसन सिद्ध हो जाती है। लाखों करोड़ों बैठ करके मंत्र हो जाता है, कथाएं हो जाती हैं। आसन भी अपनी राखो, माला भी अलग और भजन की आसन भी अलग। मंत्र का मतलब है जो मन पे नियंत्रण करे। हर मंत्र को अपना अर्थ भी होता। अपन यही मंत्र को देख लिया आज तक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र को का अर्थ है ऐसो समझ गए ऐसे बात हो। एक गुरु जी हते, उनको हतो एक चेला, ओ को ना हो तो ओम। गुरु जी भजन में बहुत आंगे और चेला भोजन में बहुत आंगे। गुरु जी को जब मौका मिले सो एक दो माला सरका देवे, और चेला को जब मौका मिले उसको खा भी बेच जाए। गुरु जी के में बेटा सपल ले, फिर खज्जो, वो पता है क्या कहवे, पहले भोजन फिर स्नान, वो जिन को ढूंढते हैं भगवान, हमें भगवान ही ढूंढत फिर हैं। गुरु जी के में बेटा तेरे तन पूजा कर ले, कहवे पूजा सूजा सी लगे और बेरी से भगवान हमारे बस की नंजा। गुरु जी ने सोची आज नहीं कल नहीं परो कमाऊं तो सुधार है। एक दिन गुरु जी को जाने तो रे भागवत को बोले बेटा ओम चलो भागवत है सिमरी में। कहने लगो हम नहीं जा रहे, वो तो को पास हो रहे रहो। का पता जजमान ने का व्यवस्था करी। गुरु जी बोले जजमान एक नंबर को है, पूरे घर के लगे सेवा में, भारी माल आ रहा हो, खावे सीधे नहीं खा रहे महाराज हमें। वो कहने लगो हम तो पूजा पाठ न कर। गुरु जी ने सोची सुधार है कम बेट हो रहे उतना बहुत है, चलते कुछ न कर के लो खा जे मंजूर होगा खावे को। पहले को समय ओम धरे मूल पे भागवत, गुरु जी आगे आगे चेला पीछे पीछे। एक परी तोड़ गया पहाड़। अब जो भी ऐसा को महीना गुरु जी ने सोची कथा तो कल से है, आज तो तने रेस्ट करना है, तनक रेस्ट करना है। सो एक पेड़े तरह बैठ गए ऊंचाई पे तोड़ जाए। अब गुरु जी को तो काम यहाँ तो मौका मिलो, उन्होंने माला लाई, सभी तो भजन करने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये ओम ने सोची कि मैं का करने पहाड़ में कहूं बिस्कुट तक नहीं मिल ले आओ खा लेते। ऊंचाई पे तो खड़ो ही तो नेचे को गन्ना को खेत दिखाओ कि अच्छी बनाई भाई। इन्हें सोची बन गाओ काम जोनो गुरु जी माला सरकार है, जोनो हम दो चार गड़िया नहीं सरका लाए सो उतर गाओ वो तो। अब गुरु जी को शब्द खा रहा समझे बैठी थी। जैसा ये गन्ना पकड़ो टोरो सो आवाज आई चट, सो खेत में सो रहा तो किसान सोने उठाओ लट। गुरु जी ने कही भारी को ठहरे, अब तो भारी मोड़ा में घर ले। अब गुरु जी बोल पा नहीं रहा, माला कर रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अपन कैसी माला तो आए नहीं दे, एक तो अपन माला ही नहीं करा तो जितने करा सो ऐसी करा। अच्छा कछु कछु तो सुनो 10-12 बार जो देखा था कि जो फूंदरा कब आ रहा हो, ये जो फूंदरा कब आ रहा हो कहां पे दे भगवान आज भर सो जाते, जो फूंदरा भर आ जाए जल्दी जो तो ये सो लगा जैसे जमानत हो गई हुई। अच्छा कछु कछु जोन करता ही है वे ऐसो करत ओम सीताराम सीताराम बन गाओ कलेवा सीताराम उलाट करो सीताराम तो मैंने कर गए बोनी होने लगी जो सीताराम ऐसा कायम कर रही बन जा जे बेच जाते हैं। एक नाथ ये तर पे के तर पे भजना हो रहा दादी को ओम नमः शिवाय बहू ओम नमः शिवाय कहां गई ओम नमः शिवाय बाबा लज्जा दूध पी गई जो घर क्या धार गई है तुझे वंदना से घर में आई ओम नमः शिवाय। शंकर जी कह रहा कहां भाग जाए उठ के मनु यहां सही करा था जो है जे सोबे कर रहा है सोई करा था उनसे तो अच्छे कहा जो बिल्कुल नहीं कर रहा था तुम तो यहां सही करा था जो सो करा था। गोस्वामी जी ने लिखो है भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिशि दसहु कैसौ भजन करो। देखो जहर चाहे जान के पियो चाहे अनजाने में दे देवे को मर जाओ, अमृत चाहे जान के पियो चाहे अनजाने में, करंट चाहे जान के छियो चाहे अनजाने में, ऐसे भगवान को नाव है जैसे बने उनसे लेकर जो पर भगवान को नाव लेकर। अब गुरु जी कर रहे तेरे जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब उते किसान घर बताए लठ लाए। गुरु जी ने सोची क्या करें। गुरु जी ने यहाँ से उपाय लगाओ कि माला टूटी और ओम बच गया। अच्छा तुमने देख लियो हम बचा रहे हैं ओम को, माला टूटे तो बता दो। गुरु जी उधर से चले आने ओम 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 उन्हें सोची हमें बुला रहा है कह लो कहो। गुरु जी कह लगे नमो उतर ना बजा के आऊं लगे ओम नमो सब सीधो खड़ो रहो। गुरु जी बोले भगवत है तो भगले छाड़ दे बोले भगो। गुरु जी बोले वासुदेवाय बांस को लट्ठल है वो दे के मार दियो। बोलो मंत्र भी नहीं टूटो और पूरी माला भी हो गई। या तो आए एक पड़ गया की पड़ जाए वास्तविकता तो जाहिर भैया। गुरु कहते हैं ओम अपने आप को पहचानो। फिर गुरु कहता है नमो अब छोटे बन के चलो।
फिर गुरु कहते भगवती अब इस संसार से भगो और भगवान की तरफ चलो। अकऊ न भागे तो गुरु कहते वासुदेवाय काल रूपी बांस तुम्हारे सिर पे पड़े और गोविंदाय नमो नमः हो जाए। ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का जप किया। एक बार अपन भी बोल लिए, बड़ा सिद्ध मंत्र है इसलिए इसको गाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। ब्रह्मा जी ने जप किया और सृष्टि का निर्माण किया। सबसे पहले 3 प्रकार की अजात प्रवृत्तियां, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोहतप्ततामिस्त्र, इनसे 3 काल और 3 गुण बनाए, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। इन्हीं से 3 काल बने, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। पहली रचना में ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया और संध्या का समय था। एक कथा बहुत हल्के में जल्दी में सुन लो, सीधी सीधी। ब्रह्मा जी ने संध्या के समय कन्या प्रकट करी, को नाउ संध्या पर्व, बहुत खूबसूरत थी। ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। संध्या को बड़ी शर्म लगी कि बताओ हमारी बाप हम पे मोहित होगा। संध्या तुरंत घर छोड़ के चली गई जंगल में। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को प्रकट करी तुरंत और कहा कि जाओ संध्या को मंत्र दे के आओ। अब गलती तो हमसे हो ही गई। संध्या ने जाके भगवान शिव का भजन किया और भगवान शिव प्रकट हो गए। संध्या वरदान मांगो। संध्या ने 3 वरदान मांगे, ध्यान से सुनियो भोलेनाथ। पहला वरदान, पहले जन्म से स्त्री को ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, अब पुरुष को ज्ञान हो तो कि स्त्री का होता है। संध्या बोली भोलेनाथ अगर हमारे पिता हम पे मोहित हो गए थे, अगर हम दुनियादारी न जानते तो हमें लग जाने लगती, हम भी सब जानते। पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान न रहे कि पुरुष क्या है और पुरुष को यह ज्ञान न रहे कि स्त्री क्या है। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना हो गए, यही से अपन गोत्र बचाकर ब्याह करा था। ये संध्या का वरदान है। तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, अब हमें शरीर को नहीं रखना चाहते। जब जब जो शरीर रहे हमें खबर रहे कि हमारे पिताजी हम पे मोहित हुए। भगवान शिव ने कहा देवी तुम मर तो सकती नहीं, काश तुम्हारा जन्म नहीं हो, तुम तो प्रकट भई हो, तो तुम सब भूल गए हो जो है। तुम इतने से चली जाओ जंगल में। एक मेधातिथि नाम के महात्मा हैं, वे यज्ञ कर रहे हैं और मंत्र भूल गए पूर्णाहुति को। उनके यज्ञ में कूद जा, वे तुम्हें शुद्ध कर दे, तुम सब भूल जाओ। संध्या गई, मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने संध्या को प्रकट किया। उसी समय सूर्य नारायण निकले। संध्या बहुत सुंदर थी, सूर्य नारायण मोहित हो गए संध्या। मेधातिथि से बोले कि तुम्हारी कन्या से हमें ब्याह करने। इन्हें भी विचार करो मेधातिथि ने कि सूर्य से सुदामात कहां मिले। जब कन्यादान के लिए, संध्या के कन्यादान के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और मेधातिथि आए हैं। और जब कन्यादान करो सो हाथ में लो जल, अपन हाथ में कितना जल समारो पर वो बगर जाता है। 7 बूंद जल गिरो, 7 महानदियां हो गई वो जल से। संध्या को लेकर सूर्य चले गए। इनके 3 संतानें भाई, भाई बसवत मनु, छोटे बेटे का नाम धर्मराज और एक भाई कन्या जे को नाम पढ़ो यमुना, जो श्री कृष्ण को ब्याई गई। अब संध्या खूबसूरत हाथी रे बहुत प्रेम करते सूर्य अपनी पत्नी को, भारी प्रेम, 24 घंटा प्रेम करें,
पत्नी को प्रेम करो चच्चे, पर तो भी न करो चच्चे के अति हो जाए। वैसे प्रेम तो तुमने भी करा था नहीं करा तो पत्नी को प्रेम के नहीं करा था। अच्छा ईमानदारी को बता दिया आज करत तो जोरी नहीं सब करा था जो पत्नी को प्रेम। इरे ने करत होते तो तुम बहुत दद्दा छोड़ देते कहीं पत्नी के पीछे। तुमने सगो भज्जा छोड़ दो नहीं अकेली घरवारी के पीछे। तुमने बूढ़ो बाप छोड़ दो, मताई छोड़ दी, बहन छोड़ दी, रिश्तेदार छोड़ दी, अकेले इनके चक्कर में। और आजकल तो एक नौ शब्द चलो है जीवन घरवारी से पता क्या कहते जानू जानू कहने लगी जानू वो की एक ना मानू ऐसे जानू तो काय के जानू मगर मानू ना तो बहुत चाहत हो रही तुम्हारे पत्नी बनाई तो आवाज बढ़ाती थी भज्जा में बताओ ना अरे तुम सुई बैठी बैठी कर रहा था पैसा ले रहा है। देखो माजी संग आए कुछ ना कुछ लगाई दे कि महाराज तुम भी नाम बटन करा रहा जजमान को लगे तो भारी मेहनत कर लो मोड़ा है क्या बताओ हम जोन घरी सिंह चुप बैठे सही है तो बैठे रहो तो हम लगाए दे बीच बीच में कछु इतना चाहत थोड़ी तुम्हारे पत्नी को। अच्छा रे तुम्हारे एक बात देखियो 40 साल पहले की बात बताएं अब ज्यादा समझ नहीं 40 तो बहुत हो रही 30 साल पहले इससे ज्यादा चमक धमक 30 साल किया पूरी ये पहले खा भी न जरूरत तो रे हाउ ने ट्रैक्टर हाथी ने वाहन हाथी ने साधन हाथी ने मोबाइल ने टीवी जब इंदिरा गांधी मानी थी जब रामान थी जब 2-5 गांव में एक टीवी रहती टीवी को चलन तो आओ रामान से आदमों ने जीवर बेच में टीवी ले लगी थी। हाँ वो तो अब आ चमक धमक पहले बहुत गरीबी आती रे एक जोड़ी कपड़ा रहते ना कहूंगा सो धो लाए केवला को लू प्रेस कछु कछु तो लूटा में भर के अगर जड़ देते हाँ हमने खुद करो रे कड़ाई में भर के प्रेस दूसरे की कहा हमको बूढ़िया होगा कि मार भी क्या होगा जो हम समय बता रहे ये तो पैसा नहीं है थोड़ी पहले समय भी बहुत अच्छा होता जैसे गांव में एक जन को ट्रैक्टर है तो बोरा जात तो जब कभी तो बोरा को कराव लगा तो मन बैठ के जाते को करावने लगा तो ऐसा ही हो तो पहले बहुत समय पता लगाओ पहले अपने घरे अगर 2 रिश्तेदार आ जाए 2 दिन रुक जाए और जाओ को भी 18वें स्टैंड जाते तो खिड़की में हो रही रिश्तेदार वो थोड़ा पल होती नहीं इतना प्रेम है तो अब रे मर भी पे नहीं रो रहा आदमी पहले अगर रिश्तेदार को छोड़ भी जाते तो रोन लगा तो अब रिश्तेदार मर न जाए तो नहीं रो रहा है समय परिवर्तन होगा बहुत ज्यादा। तो पहले गरीबी हती अपन 4 बाल बच्चे पिताजी को पता लगो कि फलाने भज्जा कल ट्रैक्टर जा रहा हूं पूरा भर चना धारे में बेच आए 2 महीना को सौदा ले आए फिर जल्दी जल्दी में बिना कलीवा को बैठ गो बापू ट्रैक्टर खराब बचावे उते जाके मंडी में जहां जैसो बेचो माचो सौदा लाओ 10 बज गई रात की बिना कलीवा को गाओ जब पूरा सौदा करो ने अपनी तालमेल में लाई सो 2-3 रुपया बची बस अब वो भूख हुआ है दिन भर को उन्हें जलेबी ले ले उन्हें खुद नहीं खाई बाप ने दो नाम जलेबी बदवा के झूला में धल ले काय अपन बैठी रहता घरे 4-5 बाल बच्चे बहुत बाप आए दिन भर को भूखो बाप 3 रुपया की 2 रुपया की जलेबी ले आओ और उन्हें पूरे अपन मोनी मोनो बैठा के खुआई और उन्हें मई में मेरी रोटी दिन भर को हारो तो सो गो ऐसो कई जनों को भी तो हो जाए। अब बात तो सब कुछ अपने लगा गाड़ी है पैसा है अब अपन गए बाजार है अपन ने लाओ मिठाई को डिब्बा उतना खोलो आगे को बटन और पीछे डिब्बा खोस दो कालन में हो और घरे आए रात में किवाड़ लगा के लुगाई के संगे खा रहे गए मर जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के नकटा फांसी लगा ले रे जो दिन अपने बहुदत्ता से छल करवे की सोचो एक बार अपनी पिछले दिन देखियो पिछलो समय देखिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या करो आज के मुनि मुड़ा कहले कि तुमने हमें क्या करो बाप ने वो करो है कि तुम शरीर को एक एक मांस ऐसो लोच लोच के अगर बाप को भी चढ़ा दे तो तुम फर्श से कर्जदार रहे हैं बहुदत्ता कर्ज एक बूंद दूध को कर्ज नहीं चुका सकत तुम बताई को फिर तुमने 1-2 साल जितो पियो हुआ तो तुम खड़ा 50 जन्म एक बूंदा दूध को कर्ज नहीं चुका सकत तुम बताई को एक बूंदा पसीना को बाप को कर्ज नहीं चुका सकत तुम अपने बाप से कह रहे तुमने हमें क्या करो वो दिन भर को भूखा जलेबी ले आओ और तुम्हें खुआ रहा हूं और ते लुगाई को गुलाम के बाद लगा के मिठाई खा रहा हूं मारा जी अरे कीड़ा पार के मारा है ऐसो ने सड़ा है तू खाजिया कुत्ता खाई कल तो बुढ़ापे में हमारी बात लिख ली जी ने बहुदत्ता से गद्दारी करी हुई बहुदत्ता रोत भाई ऐसे चले गए तो तुम्हें दुनिया को ने कोनो यज्ञ बचा सके ने कोनो तीरथ बचा सके और कहूं बहुदत्ता हंसत चले गए ऐसे तो तुमने पूरे तीरथ कर लाए कहा है पूरे यज्ञ हो गए 18 पुराण सुन लाए 4 वेद और 6 शास्त्र सुनाए हो गए डुकरा डुकर गया क्यों बैठे हो जो रे पापी थे जो बाप से ने बोला तो जो क्या पापी धरे होंगे कल से आज जो नहीं रहे तुम्हें कोल है बिल्कुल हमारी कथा में नहीं आएगा हमारी कथा में तो आज जो ही ने मर रज्जू ने जेदना हम ते हम आओ तक भजन कम हो अगर तुम्हारे चेहरा पे हमारी नजर पड़ गई तो यहाँ से पापी को हम भगवान से कहते तुम तो हम चाहे
अब बहुत का काय मुंह में से कि सुबेरे से गंदी चीज दिखा दियो हमें, पर ऐसे हम आदमी को मुंह ने दिखा जो बहुदत्ता को न हुई। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में खूब नहीं आ रही भैया, पहले देवता है बहुदत्ता, पहली छुड़िया है। माँ बाप से प्रेम करोगे वही प्रेम एक दिन तुम्हें महात्मा से हो जाएगा, क्योंकि जब तुम बहुदत्ता से प्रेम नहीं कर पाए, तुम्हारे लगा प्रेम है ही नहीं, तो तुम महात्मा से का प्रेम करो, और जब महात्मा से प्रेम न करो तो परमात्मा से कहां से प्रेम करो। ये तीन छिड़िए हैं रे वो पकड़वे की भगवान को, पहले माँ, फिर महात्मा और फिर परमात्मा। कछु कछु को जहर से लगा थे, तुम्हारे को बस रंजन हम गोली मार देती है, कछु को लग रहा है जिसको धारक देंगे ना बिल्कुल। अरे राम राम राम, रोज को जा रहा है मर गया और बाबू से कह रहा है घोड़ गया, मर गया की चौखट घोर देगी। अरे राम, यजमान भी फंसा गया है, तुम भी सोच रहे जो का घरी में को लड़कियां पटकी यार जो ने वो अच्छो महाराज ले आओ तो क्या उसे कथा कर भी तो सीधी सीधी कथा सुनाओ तो नहीं कछु न दादा 3 दिन वो रहे तो काटे हैं नहीं आप सूरज जी अबे तो दाबू खरी में मूड दाएं हो मूड आओ कह रहा दाएं दादा भी कह रहे विदाई गए। अब का करेंगे बच्चे, सांची तो सुनने पा रहे हमारी कथा रे ठंडो पानी नहीं के चाय जी को गट्टा गट्टा करके पी जावे को खोला चाय आ रे कुंड सो के चाहते रात में को नींद खुल जाए तो सोने पे और रात भर के बहुत ही नष्ट बोलो तो रे वामन नींद नहीं लगे हमारी कथा में को सोच के एक आध बार खुल गई नींद तो पूरी रात उल्लू से तकू पर होंगे कई थोड़ी बिल्कुल सांची है हमारे कर्म तो ऐसा ही है। सूर्य नारायण बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, संध्या जंगल में चली गई और जहां संध्या ने अपनी छाया प्रकट की, एक नारी बिल्कुल अपने जैसी, सूर्य नारायण ने सोची मेरी पत्नी है। उसके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ शनिदेव। एक दिन मनाने के लिए गए, अब अपने क्रम से कथा में चलिए, कहा हर जगह पूरी कथा कौन नहीं हो पाए, हम कोशिश करत कहूं कौन भाव लग जाए, कहूं कौन भाव लग जाए। ब्रह्मा जी ने हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, जिह्वा से वीणा पानी सरस्वती सप्तऋषि प्रकट किए, फिर शरीर के 2 हिस्से किए, मनुष्य रूपा। इनके यहाँ 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, आकुति प्रसूति देवहूति। 2 बेटे हुए उत्तानपाद प्रियव्रत। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, नाम था सुरुचि सुमति। इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद के यहाँ 2 पुत्र उत्तम और ध्रुव। उत्तम मर गए, ध्रुव के 2 विवाह भाई, इनके नाम हतेला और भीमी, इनकी पत्नी के ध्रुव के। इनके 2 पुत्र भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में अंग, इन्हीं के वंश में पृथु भाई, पर विजितासुर भाई। देवहूति नाम की कन्या महर्षि कर्दम को ब्याही गई, प्रसूति नाम की बिटिया राजा दक्ष को, और आकुति नाम की रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जो मनु को वंश वर्णन चलो। 24 अवतारों की कथा आई। भगवान को पहलो अवतार भव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो कीर्तन के आचार्य बने और बद्रिकाश्रम बैठ के निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। भगवान के दूसरे अवतार में 12 अवतार हुआ। पृथ्वी के सार तत्व को हिरणाक्ष ने छुपा दिया था, भगवान ने उसे यथावत किया और हिरणाक्ष को गति प्रदान कर दी। बोलो 12 है भगवान की जय। तीसरे अवतार में भगवान नारद अवतार में आए। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण बने। 5वें अवतार में भगवान कपिल देव बन के आए और सांख्य शास्त्र का बड़ा सुंदर विवेचन 1600 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में किया। 6वें अवतार में भगवान दत्तात्रेय बन के आए। गुरु परंपरा कैसी हो, देखो एक शब्द में इस बात को कहें कि असली गुरु कौन है और नकली गुरु कौन है। ज्यादा न भटकियो, कबीरदास जी को एक दोहा पढ़ लियो। कबीरदास जी कह रहे हैं गुरु गोविंद 2 खड़े, जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़ा हो वो असली गुरु है, और जो अकेलो गुरु खड़ो हो समझ लियो वो नकली गुरु है। आज बहुत गुरु घंटाल फैल रहे हैं, भी कहते हैं हमारी सब कछु है, न शंकर जी आए, न राम आए, न कृष्ण आए, न दुर्गा, तुम तो हमारी फोटो लगा ले और बस हमारी पूजा करो, हमारी सब कछु है। बोले गुरु जी कहाँ हैं? बोले जेल में है, वह जमानत नहीं हो रही। जब भी खुद के बंधन नहीं छोड़ा पा रहे तो तुम्हें बंधन से छोड़ा दे, बताओ क्या उधरे है रे? जमानत नहीं हो रही, बिल्कुल पारिवारिक के चक्कर में। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक बनाना, बार बार गुरु मत बदलना। ऐसा नहीं कि कहूं को महाराज आगा सुलाई नारियल और भी बैठे कहीं हमें मंत्र दे दे, इससे कुछ नहीं होती है जिंदगी में। मंत्र ही कई बार लियो, शिक्षा गुरु जितने हो बना लियो। 24 गुरु तो दत्तात्रेय ने बनाए थे, 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाए, तुम भी बना सकत, कोई दिक्कत नहीं, पर मंत्र एक ही गुरु को लियो। एक माता जी मिली मुझे एक बार, कहली गुरु जी दीक्षा दे, तो मैंने हम तो नहीं देते माता जी। बोले कहा हमने कहा हम खुदा ही महाराज फैल हम कौन उतार दें, हम खुद को तो ठिकानों नहीं जाके कहा तुझे देवी फिर देनो की मानी पंडा कह पर छू दे, हम घर नहीं संभाल पा रहे, हम तुम्हें तार दे। हम कहे हम बिल्कुल पड़ता ही नहीं इन चक्करों में। हमकी माता जी कौन खोले नाती पुत्र? बोले हाँ हम खोले। हाँ मैंने कहा तो 17 साल की तो करेंगे। हमने तुमने अभी तक दीक्षा नहीं लाई? बोले ले तो लाई थी, पर जौन साल दीक्षा लाई वही साल हम ब्याह होगा। उसे का देखा? बोले हम लौट के गए, गुरु जी मार गए।
फिर हमने हमारे पति के गुरुजी से दीक्षा ले ली, 1 साल में भी मार गए। हमने कही तो 30 का हमारा नंबर है, 2 से लाओ 2 को निपटा दो, हमारी दिखा रहा है। हम तो देख हुई तो ने दत्ता उन्हें 2 से दीक्षा लाई, 2 ही मार गए। एक गुरु, मंत्र गुरु, और जिससे तुम गोविंद तक पहुंच सको वो असली गुरु, जो तुम्हें गोविंद से हटाए वो नकली गुरु काल लेनी है। फिर भगवान का यज्ञ अवतार हुआ, फिर भगवान ऋषभ देव अवतार लेकर आए, जहां से जैन धर्म की परंपरा बनी। फिर भगवान का अभिषेक, फिर राजा सतरथ के लिए भगवान मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। इसके बाद ठाकुर जी समुद्र मंथन में कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी अवतार लेके पधारे। एक के बाद प्यारे प्रहलाद के लाने भगवान नरसिंह देव बन के पधारे और हिरणाक्ष को गति प्रदान की। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। विरोचन के भाई बलि, विरोचन ने अपनी गर्दन दे दी थी इंद्र को दान में। हाँ, ब्राह्मण बन के गो तो इंद्र तो गर्दन मांग ले आओ। तो इन्हीं विरोचन के भाई बलि, इंद्र के छोटे भैया अदिति और कश्यप के पुत्र बन के पधारे भगवान वामन। राजा बलि के यज्ञ के लाने, राजा बलि ने 99 यज्ञ कर लाए, 100वां यज्ञ होने तो भगवान पहुंच गए। बट बलि के दरवाजे खड़े हो गए। बलि ने अचानक देखा बड़ा तेजस्वी बालक है। बलि सामने आ गए, बोले बताओ ब्राह्मण बालक कैसे आना हुआ? भगवान बोले ऐसे ही आए, निकल रहे थे, हमने सोची हो चले। बलि बोलो कि ब्राह्मण की बालक या बिना मतलब की तो तुम कहूं जा ही नहीं सका, कुछ ना कुछ तो मतलब हो जाए। अरे भगवान बोले कोई मतलब नहीं, यज्ञ देखने आए थे। चलो आए हो तो मांग लो, कुछ चाहिए हो तो धन ले लो, दौलत ले लो, पैसा ले लो, ब्याह ने हो तो ब्याह करवाना है। भगवान बोले जो कुछ नहीं, ब्याह कुछ नहीं। बलि तुम कह रहे हो तो यहां से कर दिया, हमें 3 पग भूमि दे दिया। बलि बोलो तुम कौन के सामने आओ, 3 पग भूमि मांग रहे हो अभी बलि से। बलि बोलो के ब्राह्मण बालक मेरे पास ऐसी डिग्री है कि जो एक बार मेरे दरवाजे मांग लेता है वो किसी के दरवाजे जिंदगी में मांगने नहीं जाता। भगवान बोले साची साची बता बलि है जा डिग्री? बोले हाँ, मेरे पास ऐसी डिग्री है जो एक बार मुझसे मांग लेता वो कहीं मांगने नहीं जाता। भगवान बोले तो एक डिग्री हमारे लगा भी है बलि, तुम्हारे लगा डिग्री है जो तुमसे मांग ले तो वो कोई मांग में नहीं जाए, और हम जैसे मांग लेते वो कोई देवे के लायक नहीं बचे। फिर बाद में देखा तुम्हें हुई जाई, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, जब तेरा पता लगा फिर मेरा पता नहीं है। भाई देखो नदियां बेके समुद्र में चली जाए, 80 परिवारों से कहें कि जाओ पानी ढूंढ ले आओ, नदिया को समुद्र में ढूंढ ले आओ, कौन आए? ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये बिंदु जब उस सिंधु में मिल जाता है तो बिंदु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 3 पग भूमि का घुचाने भगवान बोले देखो बलि अपन है संतुष्टि ब्राह्मण, हमें पूजा करने आपको क्यों तो बैठा तो हम उठा के भगा देते नहीं, उठो जैसे हम कहें भैया 10 मिनट की पूजा करने, वो कहते नहीं हम जाना थे बाबा को अच्छे से। अब ये कह रहे पूजा करने, तनक देर में कहो हनुमान जी ने आने का हम तो मंदिर बनाने, तुम कब्जा ठोक जाओ, हनुमान जी को फेंक रहा। हनुमान जी इतने पावरफुल हैं, जब तुम राष्ट्रपति भवन में लाए जाओ उधार दे तो राष्ट्रपति भवन हनुमान जी को उन्होंने नहीं उठा सके। 3 पग भूमि दे दो। बलि बोलो को बड़ो संतुष्ट ब्राह्मण है 3 पग भूमि में। पर शुक्राचार्य जी खड़े खड़े सोच रहे थे कि यार हमने इतने यज्ञ करे, हजारों जगह के ब्राह्मण आए, पर जो आता नहीं दिखाना वो यज्ञ में ध्यान करके तो देखें। ओ हो जो ध्यान करके देखो जी तो नारायण खड़े, कहने को बलि मार जाओ तुम्हें पता नहीं को आए, बोले को बोले जी नारायण आए। बलि बोलो गुरुजी अब तो हम और ने चूक दे अभी से। बोले काय? बोले अभी तक दुनिया में सब जा कहते कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, पर आज बलि भी दाताओं को दाता बन गए, दुनिया को देवे वालों मोरी दरवाजे ठाड़ू ये समझो सौभाग्य का हो सके। अभी तक लोग यही कहते थे दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, पर अब लोग ये कहेंगे कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा रे एहसान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे रे झोली। शुक्राचार्य जी बोले मार जाओ ये मैंने पर क्यों? बलि बोलो अभिमान है तूने, जाओ ब्राह्मण बालक जहां नापने हो सुनाप ले 3 पग। अरे भगवान बोले ब्राह्मण आए बिना संकल्प के थोड़ी ले, संकल्प करने पर। बलि बोलो तुम और अपमान कर रहे हैं, हम 3 पग के लाने हम संकल्प करें, हमारी भी तो कछु रेपुटेशन है, जहां तुम्हें नापने भगवान बोले बिना संकल्प के ले। ठीक है तो कर ले। मनो शुक्राचार्य को मन नहीं मान रहा हो, क्या मोची लाने लुट जाए। कमंडल में से पानी गिर रहा तो टोटी में बैठ गए। भगवान ने कहा यार गड़बड़ है। भगवान ने कुछ चिलाए थे चिटाई एक ने कारो तुम का दाई मिला के मैं सुई आंख फूट गई। भगवान ने एक आंख काय फोरी, ऐसे फोरी आंखें क्या है? तुलसीदास जी क्या कह रहे, रामायण पढ़ो। ज्ञान विराग
नयन और गारी, एक आंख आए ज्ञान की और एक आए वैराग्य की। भगवान बोले शुक्राचार्य तुम्हारी एक आंख तो बिल्कुल ठीक है ज्ञान की, हम भेष बदल के आए तो हम फिर भी चीन गए, माने जहां ठीक ठाक काम कर रहे गाय, पर जो दूसरी आंख है वैराग्य की, बाहों में मोतिया बंद होगा। जब तुम हमें जान गए कि हम भगवान आए सब हम ही आए, फिर भी तुम देवे से रोक रहे, माने जहां काम नहीं कर रहे, तो भगवान ने इसको फोड़ दिया, ऑपरेशन कर दिया। क्या मतलब? शुक्राचार्य जी तो गुस्सा होकर चले गए। भगवान ने दो पग में, एक में तपलोक एक में सत्यलोक नाप लिया। भगवान बोले बलि अब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जो एक बार मेरे दरवाजे मांग लेता वो कहीं मांगने नहीं जाता, हमें तुम 3 पग भूमि नहीं दे पाए। बलि बोलो कि ना, प्रहलाद के नाती और विरोचन के पुत्र आए, हमारे यहां से कोई खाली नहीं गया। भगवान बोले तो कहां धर दें 300 पग? बलि बोलो प्रभु दान में और दानी में बहुत अंतर होता है, दान अलग है और दानी अलग है। तुमने 2 पग में दान नापो है, तीसरो दानी के सिर पर रख दी, 3 पग हो जाए तुम्हारे। भगवान ने बलि के सिर पे पांव रखा और कहा ब्रह्मरूही बलि वरदान मांगो। बलि हंसने लगो, सब बोले काहे हंस रहा है? बलि बोलो कि हम से लूट के कह रहे हैं वरदान मांगो, पूरा मोरो लूट लाओ, 3 पग में सब लेके और अब कह रहे वरदान मांगो। ये तो ये सुहाल भवरे। एक बाबा जी सफर रहे थे नदिया की, सुबह जटाओं में बांधे थे 4 मोहरे, सोने निकाल के धरी अच्छी सफरी, अरे जटाओं में मोहरे धर के बांधन लगे अच्छी। वो तो एक चरा रहा पूरी बेलवा, उन्हें देख लो तो बाबा 4 मोहरे धरे जी बड़ी सोने की। जैसे ही बाबा ने जूता बांधो तलक शुरू करो बैठे, वो तो आगे सो पसार रोके लगो, महाराज भी ऐसा को महीना मां से तुम्हारे पांव पड़े। सो बोले हमारी इच्छा है कि आज आपके भोजन हमारे घरे हो जाए, हम तो धन्य हो जाए। बाबा जी ने सोची जी के सपा लाओ है को भी ऐसा में त्यागी थी बार लाओ, चल बच्चा ठीक है 100-200 टीका में मिले। लोग गौरी बाबा जी को बाहर की देलान में ऐसी बनी थी, बैठा रहा भीतर गाँव से घर बारिश के लगो, तुमने करके भरने हम 10 मिनट में आ रहे, रोटी बनाओ अच्छे मन को बनाओ, खूब भोजन बने, जो 10 मिनट में आओ इन्हें अच्छे महाराज को भोजन कराए। महाराज ने भी अच्छी भोजन करी बाबा जी ने। जो कलोकारी ये अरिया में वे 4 सोने की मोहरें धरी थी, वे कहां हैं? अब बके लगी पूछ ले महाराज से, हमने करे हुए थे ऐसे तो काय महाराज अभी जब तुम बैठे हमने करे बाहर। महाराज बोले तुम तो नहीं निकली। उन्होंने महाराज ने सोची 4 ही हम बांधे और जो भी कह रहे हो हम 4 ही है। जो कह लगो देखो महाराज सोनो है पैसा 500 को मंडूल जात, अगर तुमने उठा लेंगे तो चुपचाप दे देना, भाई हम जोड़ रहे बस्ती के। महाराज ने सोची तुम गाँव के जो रहे तो हम जटा पटा दे, उन्होंने कहा 4 ही सो हम घल है वो। सो बाबा ने आराम से 4 ही निकाल के जी है बेटा। अब जो कहने लगो पत्नी से सुनो, ब्राह्मण आए संत आए पूजा थी गलती, अब ऐसा को महीना है स्वर्ण दान को बहुत महत्व है। अब एक मोहर के पर महाराज को टीका काट दिया, मना होता था, एक मोहर धरी और महाराज को टीका लगा दो। अब जो चेला कहला गुरुजी आप कब पधार हो, गुरुजी कहने लगे बेटा जो अंदर 4 हो जाए उतना फेरा है। ऐसा बलि के संग भगो वही को लूट लाट के करे ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो। बलि बोलो प्रभु में स्वर्ग चाहने, भगवान बोले अबे नहीं, सर्वाणी मन मंत्र मन चाहिए नहीं होते प्रभु चाहिए तत्काल, बलि चाहते स्वर्ग को भेज दे पाताल। बलि बोलो प्रभु अगर आप हमसे प्रसन्न हो तो हमारी एक इच्छा है कि अब 24 घंटा तुम्हारा चेहरा हमारी आंखों के सामने देवे। भगवान बोले तो हमें तुम्हारा चौकीदार बनने पर, बोले बन जा चलो। पाताल लोग चले गए, भगवान ड्यूटी पे लग गए, बलि राजा भगवान सिक्योरिटी गार्ड। एक दिन नारद जी गए लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी बोली बेटा नारद तुम्हारे पिताजी नहीं लौटे, हर अवतार के बाद तो लौट जाते, ये बार नहीं लौटे। नारद जी बोले अब तुम तो सोई खूब मोह चलाती के दिन भर घर ही बैठे रहे, सुनने नौकरी कर लाई बोला गार्ड में भर्ती हो गए अब तो। बोले क्या दिन नारद के भी तो घर अच्छे हैं। नारद जी बोले हम तो गए थे कि चलो प्रभु के कह रहे थे हम नौकरी तो नहीं छोड़, सस्पेंड हो जाए तो अलग बात है। लक्ष्मी जी बोली तो हम सस्पेंड करा दे रहे, और लक्ष्मी अच्छा सस्पेंड करा दी नहीं करा दी। लक्ष्मी पहुंची पाताल भेष बदल के, बलि से बोली कि भैया हमारे बहन नहीं भैया नहीं हम तुम्हें राखी बांध आए।